उन्होंने यकीन करके पूरा परिश्रम किया और आज एक छोटी सी उम्र में ही बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। लाखों रुपए की इनकम आज वो लेती है और उन्होंने ये सारा कैसे हासिल किया, ये मुकाम पे कैसे पहुंची, वो आप सबसे आज शेयर करने वाली है। तो दिल थाम के बने रहिएगा और इनकी कही हुई बातों को, इनके सारे जो उन्होंने काम किए हैं, उनको अगर आप अपना के उनके ऊपर अमल कर लेंगे तो मैं यकीन बता सकता हूं कि आप भी, उन्होंने जो आज की हमारी हस्ती है, उन्होंने जो सफलताएं प्राप्त की है, वो सफलता के हकदार आप भी बन सकते हैं। साथियों, मैं उनके बारे में जितना बात करूं उतना कम है। हमारे बहुत ही माननीय सदस्यों में से एक है वो, और मैं बिना विलंब किए आप सबके बीच आमंत्रित करने जा रहा हूं मुंबई महाराष्ट्र से मिस आफरीन मेमन जी का, जो आज का हमारा सेशन जो है वो आगे संचालन करेंगे। सो एक जोरदार तालियों के साथ में आई वुड लाइक टू वेलकम मिस आफरीन मेमन फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। All right. Thank you so very much. I am audible. My voice is perfect. आवाज आ रही है? Yes, yes. Right. Thank you very much, Dr. Akhtar Khanwala sir. So, a very good evening. सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर आज के जूम सेशन में, जहां पे हम एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। आई एम श्योर कि सेशन में बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हैं, टीचर हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, कई सारी हाउस वाइफ होंगी, कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं और कई सारे लोग जो है अभी किसी रिस्पेक्टेड बिजनेस में होंगे। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लोग आज हमारे साथ पूरे हिंदुस्तान भर से जो है इस सेशन में आ चुके हैं। तो मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। आई वेलकम यू ऑल। और इस प्रेजेंटेशन को साथियों सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है इसलिए अटेंड मत करना। एक्चुअली अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, एक्चुअली आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो परिवर्तन आए, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की आपको तलाश है जो आपकी लाइफ में चेंजेस या ग्रोथ या आपको आपके ड्रीम्स तक पहुंचाए, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी की आपको तलाश है तो शायद आज की प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो इस प्रेजेंटेशन को जो है डेफिनेटली समझने का प्रयास कीजिएगा। और मैं बहुत थैंकफुल हूं कि आज से कुछ साल पहले मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। और जैसा कि डॉक्टर अख्तर खानवाला सर ने कहा कि मैं बेसिकली एक ऐसी फैमिली से हूँ, क्योंकि मैं गुजराती मुस्लिम हूँ, तो हमारे में ज्यादातर गुजरातीज आप जानते ही हैं कि ज्यादातर लोग जो है बिजनेस को प्रेफर करते हैं या बिजनेस करते हैं। तो हमारा फैमिली का वही माइंडसेट रहता है, जॉब वाली चीजें हमें ज्यादातर समझ में नहीं आती। तो आई वॉज वन ऑफ दोस्त, मैं भी वैसे ही सेम मेंटालिटी कि मुझे जॉब वॉब जो है ज्यादा समझ में नहीं आती थी। हालांकि मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत जो है जॉब से ही करी, ऐसा नहीं है कि मैंने जॉब नहीं किया, शुरुआत ही मैंने अपनी लाइफ की जॉब से करी। और मेरी पहली तनख्वाह जो थी, द फर्स्ट सैलरी जो मुझे मिलती थी वो 2,000 रुपए थी। और 2,000 की सैलरी से मैंने अपना जो करियर है या अपनी जो जिंदगी है उसकी शुरुआत करी। जॉब से 2,000 रुपए मुझे मिलते थे। उससे पहले कई सारे चैलेंजेस या परिस्थितियां रही, तो मैंने कई सारे छोटे मोटे काम भी किए लाइफ में, जो एक्सपीरियंस के लिए या वक्त को समझते हुए। बट सैलरी मुझे 2,000 से मिलती थी और जॉब से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। एंड यकीन मानिए, मुझे पता था कि जॉब करते करते हम बहुत कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जहां पे बिजनेस को ज्यादा वैल्यू दी गई, तो बिजनेस ही जो है मेरे माइंड में भी हमेशा से रहा कि हमें भी जो है बिजनेस ही करना है।
हमें भी बिजनेस ही करना है, जॉब वाली जो सिस्टम है या जॉब वाला जो फंडा है वो समझ में नहीं आता था। तो डोंट टेक मी अदरवाइज कि मैं जॉब के अगेंस्ट हूँ या जॉब के खिलाफ हूँ, उसके विरुद्ध में हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने खुद भी जॉब करी है, लेकिन क्योंकि मैंने जॉब करी है तो मुझे ये चीज समझ में आई कि अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, लाइफ में कुछ सपने हैं, चाहे वो सपने आपकी परिवार के लिए हो, आपके अपने हो, या आपके माता पिता के लिए हो, या समाज के लिए कोई सपना देखा है आपने कि समाज में ये चीजें करनी है, तो किसी भी प्रकार के सपने अगर आपने देखे हैं तो जीवन में कुछ अलग हटके करना पड़ेगा। और मेरा स्ट्रांगली ये मानना है कि लाइफ में अगर आप ऊपर है तभी आप नीचे वाले को ऊपर ला सकते हैं। अगर दो लोग बराबर के लेवल पे खड़े हैं तो कभी भी एक दूसरे को ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप दूसरों के जीवन में लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं तो पहले खुद के जीवन में परिवर्तन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपॉर्चुनिटी की आवश्यकता हर व्यक्ति को है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे भी, और मेरी इस बात से एग्री करेंगे आप सभी लोग कि अवसर हम हमेशा जिंदगी में तलाश करते रहते हैं। जैसे हम जॉब करते हैं तो सोचते हैं कि आज 10,000 की तनख्वाह है तो कल कोई 15,000 वाली नौकरी मिल जाए, तो हम 15,000 वाली की सर्च में घूमते हैं। फिर 15,000 की जॉब मिलती है तो हम 20,000 की तलाश में निकलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो है हम लाइफ में अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं। सवाल 5,000, 10,000, 15,000 का नहीं है। सवाल यह है कि जिंदगी को और कैसे बेहतर बनाया जाए। प्रश्न हम सभी के सामने वो है कि हम लाइफ को और कैसे बेटर बना सकते हैं। एंड मुझे ये बात बखूबी पता है कि हर व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में जॉब करके, बिजनेस करके, कोई ना कोई छोटा मोटा काम करके, कुछ भी करके सरवाइव तो कर लेता है। लेकिन ऐसी जिंदगी का क्या मतलब जहां पे हम कॉम्प्रोमाइज के साथ जीते हैं। आप लोग में से बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे कि हम जॉब जब करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे साथ, जो चैलेंज हमारे पास आता है जॉब्स को लेकर, कि हमारे पास टाइम की कोई फ्रीडम नहीं होती है। वी डोंट हैव टाइम फ्रीडम। हमें समय जो दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। अच्छा, जॉब करने वालों के साथ एक चैलेंज और ये भी है, क्योंकि मैंने जॉब किया है इसलिए मुझे पता है कि वो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जो समय निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता है, क्योंकि हम इतना ज्यादा एंगेज रहते हैं। 8-10 घंटे की ड्यूटी के बाद किसके पास उतना स्टेमिना है, एनर्जी है कि वो अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करे। तो देखते देखते कहीं ना कहीं 20-30 साल जिंदगी के यूं ही निकल जाते हैं, और कई लोगों के तो और भी पूरी जिंदगी निकल जाती है। कमी आप में या मेरे में नहीं है, कमी इस चीज में है कि हमारे पास राइट प्लेटफॉर्म, राइट अपॉर्चुनिटी नहीं है। नहीं तो मेहनत करने में हम हिंदुस्तान वाले, हम हमसे शायद ही कोई ऐसी कंट्री होगी जहां पे हिंदुस्तानी नहीं है। दे नो इट वेरी वेल कि इंडियंस हार्ड वर्किंग होते हैं। इसलिए आज जो भी बड़ी कंट्रीज या विदेशों के नाम आप लेंगे, सब जगह पे आपको हिंदुस्तानी मिल जाते हैं, क्योंकि वो सभी लोग ये बात जानते हैं कि मेहनत करने में हिंदुस्तानियों का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। तो सवाल यह है साथियों आज आपके सामने कि आज आप जहां हैं और जहां जाना चाहते हैं, तो इसके बीच में रास्ता क्या है, वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे, वो लाइफ, वो जर्नी कैसे तय होगी, इसी के ऊपर आज मेरा प्रेजेंटेशन है। बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी, बहुत सारी बातें आपको शायद ना समझ में आए और दोबारा समझने की जरूरत होगी। नॉट अ प्रॉब्लम, हम सभी लोग यहाँ पे हैं। आप 10 बार पूछेंगे, हम 100 बार समझाएंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन इस प्रेजेंटेशन को लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए हो सकती है उस इंटेंशन से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोगों को मैंने कहते और सुना है कि यार डॉक्टर होना तो डिफिकल्ट काम है, टीचर होना तो बहुत मुश्किल काम है, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट होना बहुत कठिन काम है, बिजनेस करना बहुत कठिन काम है। तो आप सबसे मेरा एक सिंपल प्रश्न है, क्या इंसान होना आसान है? क्या ह्यूमन बीइंग होना आसान है? आप सोचिए, अगर हम कोई पशु पक्षी होते या जानवर होते, मैं ये नहीं कह रही कि उनके लाइफ में चैलेंज नहीं है या उनके सामने कोई परिस्थितियां नहीं है, डेफिनेटली है। लेकिन इंसान होना ही अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है। हर व्यक्ति यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में, हो सकता है कोई व्यक्ति 20 साल का हो, कोई 30 का है, कोई 40, कोई 50, XYZ, किसी भी आयु के आप है, तो आप खुद अपनी जिंदगी में हर पल, हर कदम कितना लड़के, कितने चैलेंजेस को फेस करके यहां तक आए हैं। तो क्या जिंदगी में सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने, इंसान होना आसान है? तो उत्तर है नहीं। उत्तर है नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों ने जो सपने देखे हैं कि डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, वो कुछ बने ही नहीं। हम उनमें से बहुत कम लोग हैं, लेस देन 5% ऑडियंस ऐसी है जो सोचा था वही बना। लेकिन ज्यादातर लोग नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि जिंदगी इतनी आसान नहीं है, और इंसान होना
और लाइफ को फेस करना, चैलेंजेस से ओवरकम करना, ये भी आसान नहीं है। तो साथियों, अगर आप एक इंसान का जो चैलेंज है उसको फेस कर सकते हैं, तो यकीन मानिए कि आप अपने जीवन में हर चीज कर सकते हैं। आप अपने जीवन में हर चीज को जो है बदलाव ला सकते हैं। और मेरा सिंपल बोलना है कि जो चीज लाइफ में पसंद नहीं आती उसको बदल डालो। सिंपल है। उसके ऊपर रोना रोना कि यार मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, मेरे साथ तो यही होता है, मेरे तो पास पैसे नहीं है, मेरे पास तो फलानी प्रॉब्लम है, सबके पास है। लेकिन सिंपल है, डिसीजन का सबका फर्क है। अगर जो चीज आपको पसंद नहीं है उसको बदल डालो लाइफ में, और यही एक आसान तरीका है जीवन जीने का। गरीबी पसंद नहीं है, बदल डालो, निर्णय ले लीजिए कि मेरे को ये लाइफ पसंद नहीं है, मेरी कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी बहुत हुई, अब मेरे को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो उस जिंदगी को बदल डालो। उस जिंदगी को बदलने के लिए जो भी प्रयास लगे, जो भी संभावनाएं, जो भी पॉसिबिलिटीज लगे, सब चीज जो है पूरी तरह से अपना लो और लाइफ को बदल डालो। तो जो चीज पसंद नहीं है उसको बदल डालने का जो एटीट्यूड है वो हमें थोड़ा सा लाना पड़ेगा। हमारी थॉट प्रोसेस को बदलना पड़ेगा। और क्या कोई भी काम या कोई भी चीज जीवन में हमें कठिन लगती है तो उतनी कठिन नहीं है, क्योंकि इंसान होना जितना कठिन है उससे कुछ भी कठिन नहीं है दुनिया में। हर बंदा चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को फेस करते करते अपने जीवन में यहाँ तक आया है, तो आगे भी हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं। इसका विश्वास हमें अपने आप पे रखना पड़ेगा। तो बीइंग ह्यूमन इज नॉट दैट इजी। ये कोई इजी टास्क या आसान काम नहीं है, लेकिन हमने किया, हम कर रहे हैं, आज भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। भले ही जैसी भी लाइफ हमने जी, लेकिन यहाँ तक तो आए लाइफ में। तो इस बात के लिए अपने आप के लिए एक बार तालियां हो सकती है कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग, एक जो भी ऊपर वाले ने हमें रोल दिया है उसको दिल से निभा रहे हैं। कुछ कमियां हैं जो वक्त के साथ बदली जा सकती है, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे आप देखेंगे तो आपको दो प्रकार के लोग मिलते हैं। आपको बथेरे लोग लाइफ में मिले होंगे इस विश्व में, इस वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो दो तरह के लोग आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला वो व्यक्ति होता है, देखिए, एक आप हो या मैं हूं, कोई भी हो, चाहे फिर वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, या कोई टाटा बिरला अंबानी अडानी हो, या आम इंसान हो, या कोई गरीब इंसान है, हुएवर इट इज, कोई भी हो दुनिया में, हर इंसान की बेसिक जरूरत क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। एग्री करते हैं सभी लोग? सभी को रोटी चाहिए खाने, सभी को कपड़े चाहिए पहनने, और एक छत चाहिए सर छुपाने। हर व्यक्ति को चाहिए ये। उसके बाद जो दूसरी जरूरत है वो हमारी नीड्स और ड्रीम्स आते हैं, उसके बाद में सपने आते हैं। पहले बेसिक होता है। जब खाने को हमारे पास नहीं होगा, पहनने को नहीं होगा, तो हम सपने क्या ही देखेंगे? तो बेसिक क्या है? सबसे पहले हमारे पास रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी आवश्यकता है। उसके बाद में नीड्स और ड्रीम्स आते हैं, सपने जो आपने देखे हैं, अच्छा घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, या जो भी चीजें हैं, जो छोटे मोटे सपने, माता पिता के लिए, परिवार के लिए, ये सपने। उसके बाद में बहुत सारी चीजें वो एड ऑन होती चली जाती है। क्या? लग्जरी लाइफस्टाइल होना चाहिए भाई, गाड़ी हो तो BMW हो, फिर या गाड़ी हो तो मर्सिडीज हो, फॉरेन टूर हो तो पेरिस का हो, ऐसी ड्रीम्स बढ़ती चली जाती है। घर हो तो विला हो, फ्लैट हो 20वें माले पे, 25वें माले पे, इस टाइप की जो थॉट्स हैं, ये इस टाइप के जो ड्रीम्स हैं, ये हमारे बाद में आते हैं। तो ये 3 स्टेप में हमारी लाइफ बदली है। तो टाइप 1 जो पहले प्रकार के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं? ये सपने तो आम है, हर व्यक्ति देखता है। आप किसी सड़क पे रहने वाले गरीब व्यक्ति से पूछेंगे कि भैया तुम्हारे सपने हैं, तो क्या बोलेगा? हाँ है। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये बोलेगा कि सपने नहीं है। भले वो बोलेगा कि आज मेरे पास छत नहीं है रहने के लिए, पीछे झोपड़ी बनानी है बस, चाहे वो उस प्रकार का सपना होगा, लेकिन सपना यकीनन हर व्यक्ति का। किसी को मर्सिडीज की चाहे, किसी को मारुति की है, लेकिन सपने हर व्यक्ति के हैं, राइट। सो ड्रीम्स, ये सारी चीजें हर व्यक्ति के अंदर हैं। तो पहले प्रकार के जो लोग नॉर्मली हमें देखने मिलते हैं, वो लोग क्या होते हैं? ये सपनों के सामने, उनके जो सपने हैं, ये ड्रीम्स है, ये उनको पता होता है कि मैं इतना सारी चीजें तो संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। कई लोग तो सोच भी नहीं पाते हैं कि इतनी चीजें मिल पाना लाइफ में, इतनी कामयाबी मिल पाना, क्या ये पॉसिबल भी है? तो वो लोग क्या करते हैं? अपने सपनों को अपने इनकम के हिसाब से छोटा कर देते हैं। जो लेफ्ट साइड पे बड़ा वाला गोल आपको येलो कलर का दिख रहा है, वो आपके सपने हैं। इतने बड़े बड़े सपने लेके हम बचपन में पैदा होते हैं। बड़े बड़े सपने, हम बचपन में क्या बोलते हैं? अपन पायलट बनेंगे, हम ये बनेंगे, फलाना बनेंगे, ऐसा गाड़ी होगी, ये होगा। जैसे समय बढ़ता चला जाता है, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल आते आते समझ में आता है कि ये सब तो जो है सब कहने वाली बातें हैं। फिर हम क्या करते हैं? जो हमारी इनकम है, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, जो भी हमारी इनकम होती है, उस इनकम के हिसाब से अपने सपनों को एडजस्ट कर देते हैं। अगर एक व्यक्ति की इनकम मान लेते 30 से 40,000 है, तो वो क्या करेगा? मर्सिडीज का सपना देख रहा था,
किसी टाइम में। अभी वो क्या करेगा, कोई बात नहीं अपन मारुति पे एडजस्ट कर लेते हैं। मैं मारुति के खिलाफ नहीं हूँ, आप ऐसा मत सोचना कि आप मारुति के अगेंस्ट हो गया, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। एक एग्जाम्पल है, ह्युंडई है, मारुति, ये सभी गाड़ियों का एग्जाम्पल है, राइट। अपनी भी मर्सिडीज अभी आई नहीं है तो अपने को भी लेना है, तो ये बातें हमारे पे भी लागू होती है। ऐसा मत सोचिए कि बात सिर्फ आपके लिए बोली जा रही है, मैं भी हूँ उसमें, राइट। सो ड्रीम्स जो है हम क्या करते हैं, इनकम के हिसाब से सेट कर देते हैं। जितनी, वो बहुत सारे डायलॉग सुनते हैं ना, जितनी चादर उतना ही पैर फैलाओ, ऐसा बहुत सारे लोगों ने सुना है। भाई ये क्यों नहीं सोचते कि हम दूसरी चादर ही खरीद लें जिसमें पैर अच्छे से फैलाए जाए, लेकिन बहुत कम लोग ये सोच पाते हैं। जितनी चादर उतना पैर फैलाओ बोलते हैं। तो इनकम के हिसाब से अपने सपनों को एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। 3 BHK का घर चाहिए था लेकिन उसको 1 BHK में एडजस्ट कर देते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। ये एक प्रकार के लोग आपको ज्यादातर लोग मिले होंगे, वो इसी प्रकार के होंगे जो एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, जो है बढ़िया है, राइट। दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो कभी भी अपने सपनों को छोटा करने में विश्वास ही नहीं रखते हैं। ये वो लोग हैं जो इस बात पे बिलीव करते हैं कि सपने मैंने देखे हैं तो इनको पूरा भी मैंने ही करना है, और इसके लिए जो भी संभव प्रयास लगेगा वो हम करेंगे। और ये वो लोग हैं टाइप 2 के लोग, जो जिनकी थॉट प्रोसेस ऐसी होती है कि अगर मेरे सपने बड़े हैं तो मैं अपनी इनकम को बढ़ाऊं, मैं अपने पैसे को बढ़ाऊं, मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मेरे सपने सारे पूरे हो पाए। ये दूसरे टाइप के लोग हैं। और यकीन मानिए यही वो लोग हैं जो आगे चल के भविष्य में आज जिसका एग्जाम्पल हम देते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देते हैं। बहुत सारे ये लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी इनकम को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, अपने सपनों को घटाने में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते और किसी कीमत पे नहीं करेंगे। तो ये 2 प्रकार के लोग आपको ज्यादातर देखने के लिए लाइफ में मिले होंगे। अब प्रश्न आपके सामने ये है कि आप इन दोनों में से किस टाइप के हो। आप इन दोनों में से किस टाइप के हो? पहले टाइप के कि ठीक है जो भी दिया है अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने, एडजस्ट कर लेंगे, या दूसरे टाइप के कि अगर ईश्वर, अल्लाह, भगवान सबको दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं, मैं अपने सपने को क्यों नहीं पूरा कर सकता हूं या कर सकती हूँ। टाइप 2 के अगर आप हैं तो मेरी ओर से बधाई आपको। अगर आप टाइप 1 के हैं कि चलेगा यार कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, तो आपको टाइप 2 में आना पड़ेगा सबसे पहले। क्योंकि भागवत गीता में एक बात लिखी है कि जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना बड़ा आप यकीनन कर सकते हैं। लेकिन लोग सोचने से भी डरते हैं, लोग सोचने से भी भयभीत हो रहे हैं कि क्या है। अभी बहुत सारे लोग पता है ऐसे हैं, जब आप उनको बोलते हो ना कि हम मेरे पास 3 करोड़ की गाड़ी होगी, ये इतने करोड़ का घर होगा, तो कई सारे लोग उसको मजाक में भी उड़ाते हैं, बिकॉज थॉट प्रोसेस ही उतनी बड़ी नहीं है। तो डिसाइड करना पड़ेगा कि आप टाइप 1 है कि टाइप 2 के लोग हैं। ये आपके हाथ में है, आपके ऊपर छोड़ते हूं मैं ये प्रश्न, राइट। अब अगर किसी भी इंसान की जिंदगी को आप करीब से देखें तो वो 3 ही चीज चाहता है लाइफ में। कोई भी व्यक्ति हो 3 चीज चाहता है। सबसे पहला अच्छी सेहत चाहता है, हेल्थ जिसको हम कहते हैं, अच्छी हेल्थ चाहता है। दूसरा ठीक ठाक पैसा चाहता है कि थोड़ा बहुत इनकम हो, अच्छा पैसा हो, घर परिवार के सपने पूरे हो सके, तो थोड़ा बहुत पैसा चाहता है। तीसरा वो खुशियां चाहता है, वो खुश रहना चाहता है हर व्यक्ति। अगर आप किसी भी इंसान की लाइफ को करीब से देखें ना तो वो यही चीजों में उलझा हुआ है। कोई हेल्थ के लिए परेशान है, कोई वेल्थ के लिए परेशान है, कोई खुशियों के लिए। अब यहाँ पे समझ वाली बात यह है कि अगर आप गौर से देखें तो आपकी खुशियां जो है लाइफ में, जो हैप्पीनेस है, खुशियां, ये दोनों ही किससे जुड़ी है पता है? या तो हेल्थ से या पैसे से। समझाने की कोशिश करूंगी यहाँ पे कि हैप्पीनेस यानी खुशियां। इंसान खुश कब रहता है? आपने कभी किसी को देखा है कि अरबोपति है, बहुत पैसा है उसके पास, लेकिन वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है लेकिन बहुत खुश है, वो बोल रहा है मजा आ रहा है यहाँ पे तो हॉस्पिटल में, गजब की फीलिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई इंसान स्वास्थ्य से या हेल्थ से परेशान हो तो वो खुश रह सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे आपको लाइफ में मिलेंगे जिनके पास अच्छी सेहत तो है, लेकिन खुशियां जो कुछ पैसों से खरीदी जाती है, जो लोग कहते हैं कि खुशियां पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, ये आधा सच है, पूरा सच ये नहीं है, राइट। तो आप मुझे सिंपल सा बताइए कि जब आपके बच्चे हुए होंगे, छोटे बच्चे थे, जब वो आपसे खिलौना मांगते थे कि मम्मी मेरे को ये चाहिए, पापा मेरे को वो गेम चाहिए मेरे को, तो हम उनको पैसा अगर था हमारे पास तो हमने उनको खरीद के वो खिलौना दिला दिया, राइट। वो खिलौना हमने उनको दिला दिया। तो पैसे से खरीदी हुई चीज से आपने अपने बच्चे को खुशियां दी या नहीं दी? खुशियां मिली ना उसको।
अगर आपके पास वो खिलौना खरीदने का भी पैसा नहीं होता, मान लेते हैं कि पैसा ही नहीं है लाइफ में, पैसा ही नहीं बिल्कुल, और आपने उसको खिलौना नहीं दिलाया होता, तो वो बच्चे की जो खुशियां हैं, ये नहीं है कि वो दुखी हो जाता, बट कहीं ना कहीं उसको लगता है कि यार मम्मी ने मेरे को या पापा ने मेरे को दिलाया नहीं। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, बैलेंस है, प्रकृति नेचर हमें समझाता है कि स्वास्थ्य और पैसा, ये दो चीजें बैलेंस में होनी चाहिए। और इंसान का जीवन ये दोनों ही चीजों से जुड़ा हुआ है, या तो वो स्वस्थ हेल्थ चाहता है या वेल्थ चाहता है, और जब दोनों होती है तब एक्चुअली लाइफ में खुशियां होती है। आप सोचिए, आपके पास बेहिसाब पैसा है और अच्छी सेहत भी है, तो आप खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे? एब्सोल्युटली रहेंगे, एग्री कर रहे हैं बहुत लोग, राइट? खुश रहेंगे। लेकिन ये तीन चीजें ही हम लाइफ में चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरी जिंदगी निकल जाती है हमारी मेहनत करते, कश्मकश करते, बहुत सारी प्रयास करते, लेकिन फिर भी ये तीनों चीजें साथ में बहुत ही कम लोगों को मिल पाती हैं। या तो पैसा आता है तो हेल्थ चली जाती है, या तो हेल्थ होती है तो पैसा नहीं होता है। तो ये बैलेंस जो है ना लाइफ में, ये बहुत मैटर करता है, और ये तीन चीजें ही इंसान आजीवन ढूंढ रहा है। अब प्रश्न ये है कि सबसे पहले पैसे पे बात करें, उससे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्थ की, कि एक व्यक्ति हेल्थ क्यों चाहता है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव हेल्थ इन लाइफ, हेल्थ की, हेल्दी रहना क्यों जरूरी है। सबसे पहले हेल्दी व्यक्ति खुश रह सकता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बीमार है, जिसके हड्डियों में दर्द हो रहा है, जिसको ब्रेन की प्रॉब्लम हो गई है, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, वो व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है? आप बताइए, संभव है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। वो दर्द से पीड़ित है, आप उसको बोलेंगे खुश रहना यार, खुश रहना यार, हंसो ना यार, तो उसको कितना गुस्सा आएगा? वो बोलेगा यार दिमाग ठीक है मतलब। तो हैप्पीनेस अगर आप चाहते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य से कहीं ना कहीं जुड़ी है, आपकी हैप्पीनेस आपकी हेल्थ से जुड़ी है। दूसरा, अच्छी स्वास्थ्य होगी, अच्छा हेल्थ होगा हमारे पास, तो हम लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, खुल के जी पाएंगे, घूम पाएंगे, दुनिया क्या है देख पाएंगे, जिंदगी क्या है, कैसे जिंदगी को जिया जाता है, ये तजुर्बा, ये एक्सपीरियंस हम कर पाएंगे अगर हम हेल्दी हैं। तीसरा, फैमिली सपोर्ट, अगर अच्छा, हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम अपने परिवार को सपोर्ट कर सकते हैं। आज अगर सोचिए, ईश्वर ना करे या अल्लाह ना करे, हमारी खुद की हेल्थ ठीक नहीं है, तो हम हमारे परिवार के काम आ सकते हैं क्या? हम खुद ही परेशान है, इतने पीड़ित हैं, परिवार के लिए क्या करेंगे? तो सपोर्ट फैमिली को हम कर पाएंगे अगर हम हेल्दी हैं एक्चुअली। उसके बाद अगला पॉइंट है, हेल्दी रहने वाला व्यक्ति सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर पाता है, क्योंकि अगर आप मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो आपका माइंड जो है खुला रहता है, बहुत सारी नई चीजें कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि समाज में या लोगों को, सोसाइटी में किस चीज की आवश्यकता है, और आप अपने तक सीमित नहीं रहते। खुला जब माइंड होगा तो आप बहुत सारी चीजें देख पाएंगे जो एक बीमार व्यक्ति या लाचार व्यक्ति नहीं देख पाता, क्योंकि वो परेशान है, वो ऑलरेडी डिस्टर्ब रहता है, वो सोच ही नहीं पाएगा कुछ भी। लेकिन जब हम हेल्दी हैं तो हम समाज में लोगों को क्या चाहिए ये भी सोचने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो मानसिक तौर पे भी जो है आप बड़ा सोच पाते हैं जब आप हेल्दी होते हैं। मेडिकल कॉस्ट जो है, हेल्दी व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति ये चाहता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो ये बोलेगा कि अच्छा मैंने अभी 10 लाख रुपए कमा लिए लाइफ में, एक काम करते हैं हम लोग चलते हैं हॉस्पिटल और वहां पे 6 लाख रुपया खर्चा करके आते हैं। कोई ऐसा बोलता है क्या? नॉट रियली। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता। कोई ये बोलता है कि अरे मेरे अभी अब महीने का ना 2 लाख का पे आउट आ रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन मुंबई में लीलावती में चलते हैं और वहां पे टाइम पास करते हैं, वहां पे बेड वेड लेते हैं और कमरे में सोते हैं 2-3 दिन। नोबडी सेज दैट। कोई भी नहीं कहता ऐसा। हर व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं मेडिकल्स या डॉक्टर्स से बचे रहूं, दूर रहूं, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जानता है कि पैसा जीवन को नहीं बचा सकता। आपके पास कितना भी पैसा हो, आपकी लाइफ को बचाने के लिए पैसा कभी कभी काम नहीं आता है, और ये एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारे हैं, कई सारे एग्जाम्पल हमने देखे। तो मेडिकल कॉस्ट से भी जो है आप बचे रहते हैं। लास्ट पॉइंट है, हेल्दी व्यक्ति या हेल्दी रहना जो है आपको लाइफ में ग्रो करवाता है। इसीलिए लोगों को आपने देखा होगा कि लोग ज्यादातर क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ते हैं, जो क्या कहते हैं धर्मों का ज्ञान है ये प्राप्त करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि मन शांत रहेगा तो हमारी जो लाइफ में है हम पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो लाइफ में ग्रो करेंगे, जब ग्रो करेंगे तो सपनों को हासिल कर पाएंगे। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो स्पिरिचुअली भी सोचते हैं, स्पिरिचुअली जो है टाइम निकालते हैं, रोज मेडिटेशन करना या योगा करना, इस प्रकार की कुछ चीजें करते हैं। तो लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो उसका सबसे अहम पहलू है हेल्दी रहना। अगर आप हेल्दी हैं तो आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। ये कुछ फैक्ट्स हैं हेल्दी रहने के। अब बात करते हैं पैसे की, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया पैसा और
स्वास्थ्य, इससे हमारी खुशियां जुड़ी हुई है, राइट? तो पैसे की आवश्यकता क्या है हमें लाइफ में? व्हाई डू वी नीड मनी इन लाइफ? बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि अ, जो भी मिला है उसमें खुश रहिए, ज्यादा लालच नहीं करने का, ज्यादा ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, फिर बाद में पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, फलाना डिकाना, ऐसी बहुत सारी कहावतें आपने सुनी होगी। ये कहावतें कौन बोलता है आपको पता है? कभी भी कोई कामयाब इंसान ऐसे डायलॉग बोलता नजर नहीं आएगा आपको। जिसने जिंदगी में बहुत कामयाबी हासिल की है वो व्यक्ति कभी भी ऐसे डायलॉग नहीं बोलेगा आपको। मैं ये नहीं कहती, मैं आप ये समझिए कि आप पैसा जो लाइफ में बनाते हैं, आप बहुत सारे लोगों को आपने ऐसा कहते सुना होगा ना कि पैसा आते ही रिश्ते खराब हो जाते हैं, पैसे की वजह से हेल्थ भी चली जाती है। ऐसा बहुत लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो ऐसा इस तरह का कुछ ज्ञान हमें देते हैं। तो मैं सिंपल बात कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी धर्म को उठा के पढ़िए, चाहे आप इस्लाम में कुरान शरीफ उठा के देखिए, उसके तर्जुमे को पढ़िए, या फिर आप भगवत गीता को पढ़ लीजिए, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि पैसा किसी फसाद की जड़ नहीं है। उन पैसों से आप क्या करते हैं वो फसाद की जड़ है। अगर मान लीजिए मैंने लाइफ में 10 करोड़ रुपए कमा लिए, मान लीजिए, दुआ कीजिए कि मैं कमा लूं ऐसे, तो अगर 10 करोड़ रुपए मैंने कमा लिए लाइफ में और उन पैसों को मैं राइट जगह यूज करती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? उन पैसों का, कमाए हुए पैसों का आप करते क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है हम सभी के समक्ष, राइट? पैसा एक ऐसी चीज है साथियों, मानो या मत मानो, पैदा होने से दुनिया से जाने तक पैसे की आवश्यकता थी, है और रहेगी। कभी भी पैसे का काम पैसा ही करता है, आप मानो या मत मानो, ये जीवन का सत्य है। आप पैदा होते हैं तब भी आपकी डिलीवरी में आपके माता पिता ने पैसे दिए होंगे। कोई भी दुनिया में फ्री में नहीं आया। वो दादा दादी और वो ताई वाई जमाना जो था वो खत्म हो गया, जहाँ पे फ्री में डिलीवरी हो जाती थी। अब भी डिलीवरी, दुनिया में आने के भी पैसे लगते हैं और दुनिया से जाने के भी पैसे लगते हैं। तो वी नीड मनी इन लाइफ। आज आप लोग जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मैं एक सिंपल एग्जांपल, जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो आपने मोबाइल में रिचार्ज कराया होगा ना? आपने, कोई ऐसा तो जियो वाले ने तो बोला नहीं होगा, अच्छा आई कैन सी अभिषेक जी स्क्रीन पे मुझे दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोला होगा अभिषेक जी को जियो वाले ने, अंबानी ने, कि अच्छा अभिषेक जी आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, आप लाइफ में ग्रो करने जा रहे हैं, एक काम करो मत रिचार्ज कराओ, तब भी आप जो है मैं आपको फ्री इंटरनेट देता हूं। ही वोंट से दैट, नहीं बोला होगा। क्यों? पैसे का काम पैसा करता है। आपको समझना पड़ेगा, ये जूम मीटिंग को अटेंड करने के लिए भी आप कुछ पैसा देकर आए हैं, राइट? तो पैसे का काम दोस्त पैसा ही करता है और ये बेसिक नीड है ह्यूमन लाइफ की। इससे आप कभी भी नहीं बच सकते हैं। जो हम जीवन जीते हैं, जैसे हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, रोजमर्रा की लाइफ में खर्चा करते हैं, खाते पीते हैं, ये सभी चीजों में पैदा हुए और मृत्यु के बीच में जो जीवन आप काटते हैं उसमें भी पैसा लगता है। इट इज इंपॉर्टेंट। कॉमन मैन के जो अगर आप देखेंगे तो एक आम इंसान के खर्च क्या क्या होते हैं? हम नॉर्मली खाने पीने में हमें क्या लगता है? पैसा लगता है। डॉक्टर के पास जाते हैं उसमें पैसा लगता है। जिस घर में आप रहते हैं, ज्यादातर लोग भाड़े पे रहते होंगे, रेंट पे रहते हैं, उसमें पैसा लगता है। और बहुत सारे बिल्स हम भरते हैं। ये कॉमन मैन के खर्चे हैं, ये आम इंसान के खर्चे हैं। देखिए आप, कुछ फेस्टिवल होता है उसमें हम लोग कपड़े वगैरह खरीदते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उसमें पैसा लगता है। कहीं ट्रैवल करना है, रोज जॉब पे जाना है, उसमें भी पैसा लगता है। घर में कुछ चीजें आपने खरीदी होंगी, उसमें ईएमआई आ रहा है उसका, उसमें भी पैसा लग रहा है। आपके घर में टीवी लगा हुआ, केबल पे आप क्राइम पेट्रोल देख रहे होंगे या भाभी जी घर पे है देख रहे होंगे, उसमें भी पैसा लग रहा है, राइट? एजुकेशन आपके बच्चे जो है आप ले रहे होंगे या आप एजुकेशन दे रहे हो, उसमें भी पैसा लग रहा है। तो कहाँ पैसा नहीं लग रहा है? कहाँ नहीं लग रहा है बताओ? माँ के प्यार के सिवा इस दुनिया में कुछ फ्री नहीं है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, सिर्फ माँ का प्यार है जो फ्री में मिलता है, बाकी हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है साथियों लाइफ में। तो ये कॉमन इंसान जो है, आप और मेरी तरह, हम सभी के ये एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद ये एक्सपेंसेस के बाद हमारे सामने क्या है? सपने। हम लोग छोटे मोटे सपने देखते हैं क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। बहुत ज्यादा बड़े बड़े सपने शायद हम नहीं देख पाते, लेकिन हम जो है कॉमन सपने देखते हैं कि यार एक घर अच्छा होना चाहिए हमारे पास, एक खुद का घर हो, चाहे बहुत बड़ा ना हो, है ना, खुद का घर हो। कहते हैं ना, महल हो या झोपड़ी पर अपनी होनी चाहिए। तो ऐसे इसलिए हम एक घर चाहते हैं, फिर चाहते हैं कि थोड़ी बहुत किसी की मदद कर पाए, किसी के काम आ पाए। कुछ लोगों को शौक होता है कि एक अच्छी बढ़िया सी बाइक होनी चाहिए हमारे पास, या एक नॉर्मल गाड़ी कार होनी चाहिए। बैंक बैलेंस चाहते हैं कुछ लोग के, थोड़ा बहुत जो है पैसा अकाउंट में हमेशा सेविंग की तौर पर पड़ा रहे। कुछ लोग वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि दुनिया कैसी है, क्या है और किस प्रकार की दुनिया है। तो वर्ल्ड टूर भी जो है लोग देखना करना चाहते हैं। एक सेकंड फ्रेंड्स।
तो वर्ल्ड टूर भी बहुत सारे लोग करना चाहते हैं। उसके बाद में हम चाहते हैं कि हम हमारे बच्चों को, हमारे जो भी बच्चे हों उनको हम अच्छा एजुकेशन दे, अच्छी स्कूल में पढ़े लिखे वो, और हम वेल एजुकेशन उनको दे पाए। ये एक आम इंसान के छोटे मोटे सपने, इससे ज्यादा वो जिंदगी से कुछ नहीं चाहता, राइट। लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि आप में से कितने % लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सारे सपने पूरे कर लिए? ऐसा कोई है यहाँ पे? पॉसिबल है क्या? कुछ ना कुछ तो छूटेगा ना, कुछ तो छूटेगा। एजुकेशन देना चाहते हैं मुंबई की टॉप स्कूल में बच्चों को, लेकिन कहाँ दे रहे हैं? एवरेज स्कूल में। क्यों? पैसा लगता है बॉस, राइट। हम अच्छा घर, बड़े घर, आलीशान घर में रहना चाहते हैं, लेकिन रह किस में रहे? जितनी अपनी बजट है। ये जिंदगी का फैक्ट है आपकी और मेरी, आप माने या ना माने, पर ये जीवन का सत्य है। बैंक बैलेंस तो छोड़ ही देते हैं। मैं ये मानती हूँ पर्सनली, जब मैं भी जॉब करती थी मेरी उधार की जिंदगी थी। जब तक 20 तारीख क्रॉस होती थी तब तक इससे मांग उससे मांग, जुगाड़ जुगाड़, उसी में जो है पूरा महीना निकलता था। तो बैंक बैलेंस छोड़ दीजिए, संभव ही नहीं है। जितना हम कमा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तो हमारा लग जा रहा है। एक परिवार में आज हम देखते हैं, पहले के टाइम में क्या होता था कि 7 8 10 10 लोग घर में हैं और कमाने वाले एक ही पिताजी जो किसान होते थे। ज्यादातर लोग ऐसे खेती बाड़ी करते थे, गुजारा हो जाता था। उस टाइम पे पैसे की कीमत उतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन आज एक परिवार में 5 लोग हैं तो उसमें 5 में से 4 कमाते हैं, और कई बारी तो 5 5 कमाते हैं, फिर भी जो है काम ऐसे ही चल रहा है। ये फैक्ट है लाइफ का आज की तारीख में, राइट। आज मेरे घर में 5 फैमिली मेंबर है, लेकिन हम 4 लोग, चारों काम करते हैं, 4 पीपल। सिर्फ मेरी अम्मी जो है हाउस वाइफ है। तो समझना पड़ेगा कि लाइफ जो है पुराने से अभी तक ड्रास्टिक चेंज हुआ है। पैसे की जो कीमत है, वैसे पैसे का कोई वैल्यू नहीं रह गया, लेकिन जरूरत बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा जरूरत बढ़ गई है, राइट। ये कॉमन मैन के ड्रीम्स हैं। ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो बिना बताए आ जाते हैं, बिन बुलाए बाराती जो होते हैं ना अपनी लाइफ में, कुछ चीजें होती हैं जो बिन बुलाए बाराती, वो वाला सिस्टम है। सपने, जरूरतों के बाद अगर ये चीज है कि अनइनवाइटेड एक्सपेंसेस हमारी लाइफ में आ जाते हैं कई बार, जहाँ पे मेडिकल की इमरजेंसी हो गई तो उसके लिए हम जो है यहाँ वहां से जुगाड़ करते हैं, पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं। किसी का बर्थडे आ गया तो गिफ्ट में चीजें देनी पड़ती है, कई बार उसका एडजस्टमेंट करते हैं। किसी की शादी है या घर में शादी है तो उसमें भी एक मोटा पैसा लग जाता है। आज भी आप देखेंगे मैरिजेस में कितना मिनिमम 3 से 4 लाख रुपया मिनिमम जाता है, मिनिमम, राइट। सेलिब्रेशन फंक्शंस में किसी का ईश्वर ना करे कोई डेथ हो गई है तो उसमें पैसा लग जाता है। ये वो खर्च है जिसका हिसाब नॉर्मली एक इंसान नहीं करता, ना उसके पास इसकी कोई तैयारी है। कोई तैयारी नहीं है हमारे पास इन चीजों की। ये अनइनवाइटेड एक्सपेंस है जो बिना बताए कभी भी आ सकते हैं, किसी के भी समक्ष कभी भी आएंगे। हम लोग क्या करते हैं, जो सैलरी आता है ना उसमें हिसाब करते हैं कि अच्छा 10,000 की सैलरी है, 1,000 ट्रेवलिंग में, 1,000 दूध वाले को, 900 रुपया गैस वाले को, इस टाइप का। लेकिन ये जो एक्सपेंसेस है इसकी तैयारी कहाँ है, हम यहाँ तक सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये तो अनइनवाइटेड है ना, बिना बोले आ जाएंगे, कभी भी आ सकते हैं, लेकिन इसकी तैयारी हमारे पास लाइफ में नहीं है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि इतना पैसा महत्वपूर्ण है, इतना पैसा चाहिए लाइफ में, इट इज इंपॉर्टेंट, हम क्या कर रहे हैं आज की डेट में, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम पैसा कमाने की कोशिश करते हैं तो ये 4 प्रकार से हम पैसा कमाते हैं। या तो हम कहीं जॉब करते हैं जिसको हम एम्प्लॉय बोलते हैं, या तो हम कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं जहां पे बिजनेस ओनर है, या फिर हम सेल्फ एम्प्लॉयड है जैसे लॉयर है, डॉक्टर है, इस प्रकार का कोई कार्य कर रहे हैं, या तो फिर हमने कोई इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, या इन्वेस्टमेंट से हमें कुछ रिटर्न आ रहा है। लेकिन अगर आप ज्यादातर देखें तो हम में से, आप में और मेरे में, ज्यादातर लोग 95% लोग या तो कहीं नौकरी कर रहे हैं, एम्प्लॉय है, या तो कहीं पे सेल्फ एम्प्लॉयड है, या डॉक्टर है, या इस टाइप का कुछ अपना कार्य कर रहे हैं, राइट। कुछ अपना। 95% लोग ये 2 ही जगह पे, ई और एस, जो लेफ्ट साइड का आपको दिख रहा है, एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। बिजनेस और इन्वेस्टर्स की तो वहां तक तो हम बात ही नहीं करते हैं, बिकॉज बिजनेस करना आप जानते हैं कितना मोटा पैसा लगता है। और अगर हम बिजनेस वाकई बड़े स्तर पे कर रहे होते, हम इन्वेस्टर होते, तो आज इस जूम मीटिंग का हिस्सा ना होते। दैट इज द फैक्ट, राइट। हम यहाँ पे है, इसका सिंपल मतलब है या तो हम एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये लाइफ के फैक्ट है फ्रेंड्स। इन बातों को आप जो है अदरवाइज मत लीजिएगा, सिर्फ समझाने के लिए कुछ बातें जो है मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। क्योंकि कहते हैं कि जब तक हम सच को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम सच को बदल नहीं सकते हैं। एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें कि यस, हमें जरूरत है लाइफ में काम करने की, ग्रो करने की और पैसा बनाने की। सब बढ़िया है, सब कुशल मंगल है, इस टाइप का डायलॉग मारना बंद करिए। पॉजिटिव कहते हैं वो ठीक है, लेकिन पॉजिटिव करिए भी लाइफ में, राइट। तो 95% लोग या तो नौकरी, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड। अब समझने वाली बात यह है कि बड़ा पैसा
मोटा पैसा जो है वो कहाँ पे है? 5% लोगों के पास है। 95% लोगों के पास पैसा नहीं है उतना, सिर्फ 5%। वो 5% कौन है? जो बिजनेस ओनर है, जो बिजनेस कर रहे हैं, या जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, शेयर्स में कर रखा है, प्रॉपर्टी में कर रखा है, उनके पास आज बड़ा पैसा है। लाखों का, करोड़ों का टर्नओवर उनके पास है। आपके या मेरे जैसे लोगों के पास नहीं है। हम लोग तो नॉन वेल्दी लोगों में से हैं, रोज कुआं खोद के पीने वालों में से हैं। तो आज हम लेफ्ट साइड में हैं। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं यहाँ पे है हम। राइट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि अगर बड़ा पैसा चाहिए तो राइट साइड में आना पड़ेगा। बी और आई, या तो बिजनेस करना पड़ेगा या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको आगे की प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। तो लेफ्ट से राइट आने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि ये कुछ आंकड़े हैं कि एवरेज हिंदुस्तान में रहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर सर्वे किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जिसमें यह बताया गया कि एवरेज व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, मतलब एजुकेटेड है किसी भी तरह से, या जो ग्रेजुएशन किया है या 12th है या जो भी XYZ तरह की डिग्री लिया हुआ है, तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति की आज की डेट में हिंदुस्तान में एवरेज सैलरी है 25 से 31 हजार। ये एवरेज सैलरी है, जो हम नहीं बता रहे, ये गवर्नमेंट के आंकड़े बता रहे, ये सर्वे बता रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। 2021 में ये रिपोर्ट लागू की गई, जिसमें हमें बताया गया कि पढ़ा लिखा व्यक्ति 25 से 31 हजार मोटा मोटी जो है कमा रहा है। और जो नहीं पढ़े लिखे हैं किसी कारणवश या कम पढ़े लिखे हैं, उन लोगों की स्थिति देखिए, वो हमारे हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 8 से 12 हजार रुपया महीना है। ओनली 8 से 12 हजार। आप बताइए 8 से 12 हजार में क्या होता है? ये वो लोग हैं जो जीवन में किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए या एजुकेशन नहीं ले पाए, तो उनकी तनख्वाह एवरेज 8 से 12 हजार है। आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान में 98% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 50 हजार के नीचे है। यानी कि हिंदुस्तान 140 करोड़ की आबादी वाला जो देश है, इसमें मात्र 2% लोग ही ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 50 हजार के ऊपर है। सिर्फ 2% है ऐसे। बहुत बड़े आंकड़े हैं। 98% लोग जो है मैक्सिमम 8 से 30 हजार के बीच में ही घूम रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के एक सर्वे ने यह भी प्रूव किया है कि एक व्यक्ति को 2019 में ये रिपोर्ट लागू की गई, जहां पे बताएगा कि एक व्यक्ति को अच्छा खासा ठीक ठाक जीवन जीने के लिए और थोड़ी सी सेविंग्स करने के लिए उसको कम से कम 3.6 करोड़ यानी मोटा मोटी 3.5 करोड़ की जो है इनकम उसकी होनी चाहिए लाइफ टाइम में। जितने भी 30 साल 40 साल वो जॉब करता है, तो एवरेज इतनी इनकम हर व्यक्ति को चाहिए। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आज आपकी तनख्वाह कितनी है, आज से 5 साल बाद कितनी होगी और आज से 10 साल बाद कितनी होगी। तब भी आप कैलकुलेट करेंगे, तब भी ये जो आंकड़े हैं ये आपके पास नहीं आएंगे। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको सिंपली समझाती हूँ यहाँ पे कि अब जो एक यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी तनख्वाह 25 हजार रुपया है, महीने की तनख्वाह 25 हजार। 25 हजार भी ज्यादातर लोगों की नहीं होती है, लेकिन एक समझने के लिए समझ लेते हैं कि 25 हजार की तनख्वाह है और वो व्यक्ति 25 हजार महीने का कमाता है, तो 12 महीने की तनख्वाह उसकी कितनी हुई, मतलब एक साल की तनख्वाह हो गई उसकी मोटा मोटी 3 लाख रुपए, राइट। अगर आप 25 हजार महीना कमाते हैं तो महीने का आप साल का 3 लाख रुपया कमाते हैं। अब अगर आप साल का 3 लाख कमाते हैं और जिंदगी के 30 साल नौकरी करते हैं, 30 ईयर्स, तो आप पूरे टाइम में कितना कमा लेते हैं? 90 लाख रुपया 30 साल के बाद। मैंने खर्चे नहीं बताए इसमें, मैंने सिर्फ इनकम बताई है, पगार। अभी खर्चे तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लो, कितना कमाते हो कितना गवाते हो, ये तो हम सभी को पता है, राइट। तो अगर आप 3 लाख रुपया महीने का कमाते हो और 30 साल कमाते हो तो 90 लाख रुपया कमाते हो। अगर मान लो कोई व्यक्ति 40 साल कमाता है, अगर उसकी 3 लाख की तनख्वाह और वो 40 साल काम करता है, तब भी जाके 1 करोड़ 20 लाख रुपए ही जो है वो जीवन भर में बना पाता है। ये एवरेज सैलरी वालों का कैलकुलेशन है। हम में से ज्यादातर लोग कैलकुलेशन बिना जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें लगता है कि 15 हजार आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल रहा है, बढ़िया है। ये बढ़िया वाला सिस्टम है ना, इसको तो पहले तो हटा दो दिमाग से। कुछ भी बढ़िया नहीं है। काम करने की जरूरत है, लाइफ बदलने की जरूरत है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। आपके परिवार के लिए आज सोचना पड़ेगा। इस प्रेजेंटेशन के बाद एक बार सोचिएगा जरूर कि मैं लाइफ में कहाँ पे खड़ा हूँ, कहाँ पे खड़ी हूँ और मुझे कहाँ जाना है। आज से 10 साल बाद अपना भविष्य देखने का प्रयास कीजिएगा कि मैं 10 साल बाद लाइफ में कहाँ रहूंगा। पैसे आ रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, उन पैसों के साथ आप क्या कर रहे हैं और कितना आगे कमाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी पे मैं ये छोड़ते हूँ, राइट। कोविड-19 के बाद जो है
फॉर्च्यून इंडिया की एक रिपोर्ट में देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पे फॉर्मर इकोनॉमिक्स के जो एडवाइजर हैं वो मोदी सरकार जी से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया इज फेसिंग अ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थात वो कहना चाह रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान जो है 50% से ज्यादा युवा यूथ इंडिया में है, और सबसे ज्यादा पीड़ा उन्हीं को हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? नौकरी नहीं मिलना या कम तनख्वाह में काम करना। ये हमारे युवाओं की स्थिति है आज हिंदुस्तान में, ये हम नहीं कह रहे हैं, फॉर्च्यून इंडिया की एक रिपोर्ट बता रही है। तो आप सोचिए, जो लोग ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेंगे, उनको अच्छा एजुकेशन दे देंगे, उनको टीचर, लॉयर, डॉक्टर सब कुछ बना देंगे, वो जब कमाएंगे तो हमारी लाइफ में परिवर्तन आएगा। भैया जब वो कमाएंगे तो ये तो बताइए, अपॉर्चुनिटी होगा तभी तो कमाएंगे। आज कितने सारे इंजीनियर्स जॉबलेस हैं, इसी उम्मीद पे है कि माता पिता ने सोचा था कि इंजीनियर का फ्यूचर, भविष्य जो है बहुत अच्छा होता है, तो उनको इंजीनियर बना दिया। लेकिन जब हमारे पास जॉब अनएम्प्लॉयमेंट वाला सिस्टम है तो कहां से लाएंगे जॉब? आप कितना पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखिए, लाखों की तादाद में लोग जो है सीट्स लेते हैं, पास होते हैं, लेकिन जॉब उतनी नहीं है। तो क्राइसिस में जो है आज हमारा हिंदुस्तान जो है ये फेस कर रहा है, ये एक रिपोर्ट हमें बताती है। साथियों, कोविड आने के बाद 3 चीजें जो है हमें जम के समझ में आई है। 3 चीजें। सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ की वैल्यू समझ में आई कि इंसान की जिंदगी की क्या कीमत है और हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान बेहिसाब लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई है, बेहिसाब लोगों की मौत हुई है, और अच्छे खासे हेल्दी फिट एंड फाइन लोग भी जो है दुनिया को अलविदा कह गए। ये सारी चीजें आपने नोटिस की तो अपने को समझ में क्या आया? इससे पहले तक हम क्या समझते थे? मस्ती मजाक, हेल्थ की इंपॉर्टेंस नहीं थी। लेकिन कोविड आने के टाइम आया जब, तब लोग भयभीत हुए ना, तब लोग बराबर तुलसी विलसी हल्दी पीना शुरू किए ना। हम 14 साल से समझा रहे थे लेकिन लोग नहीं पी रहे थे, बोल रहे थे कि आयुर्वेदा में क्या रखा है। लेकिन जैसे कोविड आया, ह्यूमन हेल्थ समझ में आई, तुलसी हल्दी अपने आप जो है पीना शुरू कर दिए, कंपनी टर्नओवर को बढ़ा दिया। ह्यूमन हेल्थ की वैल्यू हमें कोविड में समझ में आई क्योंकि हमने कई लोगों की जान जाते हुए देखी। दूसरी चीज जो हमें कोविड ने समझाई, पैसा महत्वपूर्ण है जीवन में, क्योंकि 2 साल लोगों के पास नौकरी काम कुछ नहीं था और 2 साल में लोग जीरो पे आ गए लाइफ में। जितनी सेविंग्स थी सारी लग गई और जो है लोग बेरोजगार हो गए, खाने के वांदे हो गए, लोग भूखमरी से मर रहे थे, ये सब। तो हमें वैल्यू फॉर मनी समझ में आया, राइट? वैल्यू फॉर मनी। आप देखेंगे कि सेलिब्रिटी लोग क्या बोल रहे थे? घर पे रहिए, मास्क पहनिए, घूमिए मत, ये मत करिए। सेलिब्रिटी बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा बना के रखा है। लेकिन आम इंसान क्या कर रहा था? आम इंसान घर से बाहर निकल रहा था, घूम रहा था, काम ढूंढ रहा था, जबकि उसको पुलिस के डंडे भी पड़ रहे थे, पिटाई भी हो रही थी हमारी, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि हमें अपना पेट पालना था। हम ये नहीं, कोई भी गरीब इंसान, मजदूर इंसान ये नहीं बोल रहा था कि घर में रहिए, मास्क पहनिए, वो नहीं बोल पा रहा था। क्यों नहीं बोल पा रहा था? क्योंकि उसकी जो कंडीशन थी, जो उसकी परिस्थिति थी, वो कठिन थी, उसको पैसे की आवश्यकता थी। वो ये भी नहीं सोच रहा था कि मेरे को कोरोना हो गया तो क्या, अरे कोरोना तो छोड़ो, भूखमरी से पहले मैं मर जाऊंगा, ये वो सोच रहा था। वैल्यू फॉर मनी कोविड में समझ में आई है साथियों। तीसरी बात जो स्पष्ट समझ में आई कि फोर्स्ड एंटरप्रेन्योरशिप, अर्थात आत्मनिर्भर भारत होता तो शायद परिस्थितियां इतनी कठिन ना होती। हर व्यक्ति के पास थोड़ा बहुत पैसा तो होता गुजारा करने के लिए। आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग वाले कब से समझा रहे हैं, लेकिन ये 3 चीजों की महत्वता हमें कोविड के दौरान समझ में आई। अब मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ कि कैसा रहेगा अगर मैं आपको ये बता दूं, बोलूं कि आप जीवन में 3 चीजों की खोज कर रहे हैं, स्वास्थ्य की अर्थात पैसे की, हेल्थ की, दूसरा पैसे की यानी जिसको हम कहते हैं वेल्थ, और तीसरा खुशियों की। अगर तीनों ही चीज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा कि बहुत अच्छा रहेगा? पैसा भी मिल जाए, हेल्थ भी मिल जाए और खुशियां भी मिल जाए, तीनों ही चीज एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले तो कैसा रहेगा? मुझे आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए कैसा रहेगा अगर हमें तीनों चीज एक साथ मिल जाए। थोड़ा मैं चैट्स पढ़ूंगी लोगों के। ओके, राइट राइट, गजब, बढ़िया, मजा। ऑल राइट, तो हम सभी लोग इतना तो जानते हैं अभी कि हम लोगों को पैसा, हेल्थ और खुशियां तीनों चाहिए, और तीनों एक ही जगह मिल जाए तो लाइफ सेट है, मजा ही आ जाएगा। तो साथियों, यस, ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे पास है
जिसको हम कहते हैं IMC बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है साथियों, IMC बिजनेस, जहां पे आपको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों एक साथ मिल सकती है। IMC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने कोविड में भी, लोग जो IMC बिजनेस को कर रहे थे वो ये बात बहुत बखूबी एग्री भी करेंगे कि जब कोविड था तब भी जो लोग IMC बिजनेस कर रहे थे तब भी उनके पास उनकी स्थिति अच्छी थी कंपैरेटिव टू लोगों के, पैसे भी आ रहे थे और अच्छी हेल्थ भी उनके पास थी। तो IMC बिजनेस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है साथियों, जो आज डायरेक्ट सेलिंग, जितनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसमें सबसे तेजी से फास्टेस्ट ग्रो करने वाली एक कंपनी है। IMC इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जो IDSA के गाइडलाइंस में, यानी जो डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस है, रूल्स है, उसको पूरा ध्यान रखते हुए जो है IMC काम कर रही है। जी हाँ, अगर आप IMC से अभी नहीं जुड़े हैं तो ये अपॉर्चुनिटी क्या है और यहाँ पे तीनों ही चीजें, पैसा, खुशियां और हेल्थ कैसे मिल सकती है, इसके ऊपर मैं बात करूंगी। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये हमारी कंपनी के फाउंडर हैं जिन्होंने इस कंपनी की खोज की, स्थापना की, और इनकी वजह से आज जो है लगभग कई सारे करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं आज एक अच्छी हेल्थ और एक अच्छी वेल्थ को एंजॉय कर पा रहे हैं। हमारी कंपनी के जो चेयरमैन है डॉक्टर श्री अशोक भाटिया जी और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सत्यन भाटिया जी, ये एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने एक मिशन लिया, एक डिसीजन लिया कि हम भारत को स्वस्थ व समृद्ध बनाएंगे। हम लोगों को केवल पैसा ही नहीं, स्वस्थ भी देंगे और स्वास्थ्य के साथ वो अपनी लाइफ में परिवर्तन ला पाए, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हम डिजाइन करेंगे। ये सोच थी उनकी, इसीलिए जो है इस कंपनी की खोज हो पाई। तो एक ग्रेट पर्सनालिटी, मैं चाहूंगी इनके लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सोच रखना भी अपने आप में एक महानता है। एक बड़ी सोच इनकी थी जिस वजह से ये कंपनी की नींव रखी गई। और अब बहुत सारे लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इस बिजनेस के बारे में जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि आज जो हमारी परिस्थिति है साथियों, जो सिचुएशंस हैं, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए ऑप्शन नहीं रह गया, ये हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, अगर आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, या जो भी आप हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि हम खुद भी बाय प्रोफेशन, मैं खुद भी मेडिकल फील्ड से हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी फील्ड से हैं और साथ में IMC बिजनेस को कर रहे हैं। तो डेफिनेटली, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि सबसे पहली और अमेजिंग बात इस इंडस्ट्री की ये है, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ये बात ये है कि यहाँ पे आपको लगाने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, समय की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि अपनी लाइफ को बदलने के लिए हर व्यक्ति थोड़ा समय तो लगा सकता है। या तो आप पैसे लगाते हैं या समय लगाते हैं, ये इनमें से कुछ ना कुछ तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा जब आपकी लाइफ में चेंज आता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कभी भी आपसे पैसे की लागत नहीं मांगती है, कभी भी आपसे समय मांगती है। जो एक्स्ट्रा टाइम आपके पास है, दिन के 1 घंटे है, हफ्ते में 1 दिन है, या आप कह लो कि हफ्ते में 2-3 दिन है, जो भी आपके पॉसिबल समय है, वो समय आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम की जो है, टाइम इज इक्वल टू मनी, राइट। तो आप जो समय लगाते हैं वही आपका कल आने वाले समय में पैसे के रूप में आपके पास रिटर्न आएगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि ये इंडस्ट्री ने मिलीनियर्स जो है, मैक्सिमम मिलीनियर्स बनाए 1990 से, जब से ये इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड आई, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मिलीनियर्स सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री ने बनाए। नेटवर्क मार्केटिंग को कहा जाता है या डायरेक्ट सेलिंग को कि ये फ्यूचर का बिजनेस है, 21वीं सदी का जो बिजनेस है, क्योंकि हर सदी में कोई ना कोई बिजनेस टॉप पर रहा, कभी इंडस्ट्रियल रहा, कभी एग्रीकल्चर रहा, तो लेकिन ये 21वीं सदी का बिजनेस है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। और यहाँ पे किसी भी प्रकार की आपको एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आपकी आयु 20 साल की है कि आपकी आयु 70 साल की है, डजंट मैटर। सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है इंडस्ट्री में काम करने के लिए, वो है कि आपके सपने हैं, क्या आप एम्बिशियस हैं, क्या आप लाइफ में चेंज चाहते हैं। यदि इन सवालों का जवाब है जी हाँ, तो ये इंडस्ट्री में आप वेलकम है आपका। ये इंडस्ट्री आपको राइट इंडस्ट्री है आपके लिए, अगर आप एम्बिशियस हैं और एक ड्रीमर हैं, राइट। साथियों, इस बिजनेस में आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने भविष्य को कंट्रोल कर सकें।
आपके हाथ में है कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं, कितना काम करना चाहते हैं और कितने पैसे बनाना चाहते हैं। ये इंडस्ट्री आपको इतना कुछ दे सकती है जितना आपकी सोच के परे है। अगर आज आप मेहनत 10,000 वाली कर रहे हैं तो आपको 10,000 आ जाएंगे। अगर आप मेहनत 1 लाख वाली कर रहे हैं तो आपको 1 लाख आ जाएंगे। अगर आप मेहनत 1 करोड़ वाली करेंगे तो आपको 1 करोड़ आ जाएंगे। फ्यूचर को कंट्रोल करने का जो हमारे इस इंडस्ट्री में फ्यूचर को कंट्रोल करने का अवसर आपके समक्ष होता है। ये वो इंडस्ट्री है। आप तय करते हैं कि मेरे को बेंटली में घूमना है, मेरे को मर्सिडीज में घूमना है, या मुझे रोल्स रॉयस में घूमना है, किस में घूमना है, ये आप तय करते हैं इस इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री कभी भी किसी को उसकी हैसियत से नहीं देती है, ये देती उस हिसाब से है जितनी मेहनत एक व्यक्ति करता है। इसीलिए इस इंडस्ट्री ने जब से 90s से अभी तक जम के बहुत सारे मिलीनियर्स बिलीनियर्स इस इंडस्ट्री ने बनाई है। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं खुद भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। राइट, आईएमसी बिजनेस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है साथियों, जहां पे हमारे पास अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट मिल जाते हैं आपको। प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करें, प्रोडक्ट्स के रिजल्ट की बात करें तो अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा अवसर जहां पे हर व्यक्ति को आजादी है खुल के अपने सपनों को पूरा करने की। इंस्पायरिंग पॉसिबिलिटीज है, ऐसी संभावनाएं हैं जो आपने कल्पना की होगी कभी कि मेरे को ये चीजें चाहिए लाइफ में, तो पॉसिबल है, संभव है वो यहाँ पे आईएमसी बिजनेस के साथ। आईएमसी बिजनेस को बताते हुए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं जो हमारे नए साथी हैं कि आईएमसी बिजनेस एक्चुअली है क्या। आईएमसी बिजनेस की जो नींव रखी गई या जो आईएमसी बिजनेस की शुरुआत की गई आज से लगभग 14 साल पहले, ये 14-15 साल पहले की गई। 2007 में ये कंपनी ने अपनी नींव रखी और 2007 में पहली बार ये कंपनी मार्केट में आई, जहां पे हमारे पास केवल 2 प्रोडक्ट्स थे। 2 प्रोडक्ट्स के साथ हम मार्केट में आए। उसके बाद में आज की डेट में अगर आप देखेंगे इतने 14-15 साल के सफर में लगभग हमारे पास 350 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। 350 से अधिक प्रोडक्ट की रेंज हो गई और ये बढ़कर बहुत जल्दी 500 तक जाने वाली है। तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स विद गुड क्वालिटी, गुड रिजल्ट्स जो है 350 प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए। आईएमसी आईडीएसए की मेंबर है। जो लोग ये सोचते हैं कि कंपनी भाग गई तो, ये कंपनी बंद हो गई तो, ये कंपनी का कुछ हो गया तो ये सभी चिंता जो है आपकी, ये चिंता दूर कर दीजिए, क्योंकि आईडीएसए इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि कंपनी सिस्टम से काम कर रही है, कंपनी लीगली काम कर रही है, पैसा हेर फेर तो नहीं हो रहा। हर चीज का एक गाइडलाइन है और उसी के अनुसार जो है आईडीएसए हर कंपनी को जो है मॉनिटर करता है। तो हम बहुत प्राउड हैं कि आईडीएसए के भी मेंबर हैं आईएमसी। तो आपका फ्यूचर जो है आपके मन में है कि सेव है या नहीं, तो जी हाँ, ये आपके लिए बहुत स्पष्ट उत्तर है कि आईडीएसए की मेंबर है हमारी आईएमसी, तो योर फ्यूचर इज सेव। साथ में आईएमसी जो कंपनी है इनको 17-18 में बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी है कंपनी। 2 यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमने बनाए और आज की डेट में लगभग अप्रोक्सीमेट 600 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर जो है हम इस कंपनी द्वारा कर रहे हैं। राइट, आज की डेट में कंपनी के पास मोर देन 1 करोड़ एसोसिएट्स हैं जो सफलतापूर्वक हिंदुस्तान भर से आईएमसी के साथ काम कर रहे हैं। आईएमसी एक लौती या अकेली कंपनी नहीं है, ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है। जो लोग ये सोचते हैं कि फाइनेंशियली कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, तो फाइनेंशियली कंपनी कितनी स्ट्रांग है, ये इस प्रश्न का उत्तर है कि आईएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं जहां पर सिस्टर कंसर्न्स हमारी बहुत सारी है। जैसे आप आईएमसी प्राइवेट लिमिटेड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है हमारा। आईएचसी जो है हमारा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं, प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग या ये सारी चीजें जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की आईएचसी द्वारा होता है। आईओसी इंटरनेशनल ओवरसीज के ऊपर भी मैं आगे बात करूंगी, आपको कुछ हाइलाइट्स भी दूंगे उसके। इंटरनेशनली जो हम प्रोडक्ट्स लाते हैं, ये इंटरनेशनल जितनी भी रिसर्चेस होती है ये आईओसी द्वारा की जाती है। ये भी हमारी कंपनी का एक सिस्टर कंसर्न है। उसके बाद में आईपीसी इंटरनेशनल पैक्टेक कॉर्पोरेशन, अर्थात ये जितनी भी पैकिंग्स हमारे प्रोडक्ट की आप देखते हैं, टैबलेट्स की, लिक्विड्स की, जूसेस की, जितनी पैकिंग्स आप देखते हैं ये हमारा इन हाउस है। प्रोडक्ट की बॉटलिंग, पैकिंग, लेबलिंग, प्रिंटिंग सारा हम खुद करते हैं। आईडब्ल्यू एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपको एजुकेशन देता है, इंस्पायरिंग वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, जो आपको एजुकेट करता है कि इस बिजनेस में कैसे ग्रो करना है, आप इस बिजनेस में कैसे ग्रो कर सकते हैं। आपको जो पॉसिबल संभव एजुकेशन चाहिए
इस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए, वो सारा एजुकेशन इंस्पायरिंग वर्ल्ड द्वारा दिया जाता है। और मुझे गर्व होता है ये बोलते हुए कि हिंदुस्तान की एकमात्र कंपनी आईएमसी जिसका अपना एजुकेशन सिस्टम है। बाकी किसी भी कंपनी का हिंदुस्तान में अपना सेल्फ एजुकेशन सिस्टम उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन हम जो है सेल्फ एजुकेशन सिस्टम भी हमने बना रखा है, ताकि किसी भी व्यक्ति को जो पॉसिबल एजुकेशन चाहिए इस इंडस्ट्री में वो हम दे पाए और वो इस इंडस्ट्री में या इस बिजनेस में ग्रो कर पाए। हम सिर्फ पैसा कमा रहे हैं इसी में विश्वास नहीं रखते हैं, हम लोगों के काम आने में भी विश्वास हमारी मैनेजमेंट बखूबी रखती है, जिसमें आप देखेंगे कि आईएमसी फाउंडेशन जो मैंने लिखा हुआ है, ये एक ऐसा फाउंडेशन है जो जरूरतमंद लोग जो है हमारे, उन सभी की हेल्प करती है। कंपनी के द्वारा एक परसेंटेज डिसाइड किया है और वो परसेंटेज का पैसा हम जो है मार्केट में नीडफुल लोग जो होते हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको जरूरत है किसी की मदद की, उनको हम आईएमसी फाउंडेशन के द्वारा हेल्प करते हैं। एक चैरिटी का फाउंडेशन है कि हम किसी के काम आ सकते हैं। तो ये हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं आईएमसी की। प्लस प्रोडक्ट्स की मैंने जो बात की थी, तो आईएमसी के पास 350 प्रोडक्ट्स हैं लगभग, जिसमें आपको घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि सर्फ है या कह सकते हैं बर्तन धोने की चीजें हैं, घर में जो भी पोछा मारने के लिए फिनाइल यूज होता है, तो घर की जितनी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। होम केयर रेंज है हमारे पास। सेकंड, हमारे पास पर्सनल केयर रेंज है, जिसमें पर्सनल यूज होने वाली चीजें जो है उसका भी एक अच्छा खासा रेंज है हमारे पास। फूड प्रोडक्ट्स भी हमारे पास कुछ हैं, जिसमें मिर्ची, मसाले, तेल वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं। फूड प्रोडक्ट्स भी आईएमसी मैन्युफैक्चर करती है। एग्रीकल्चर एंड वेट के प्रोडक्ट्स हैं, अर्थात जो हमारे किसान भाई हैं या जो खेती बाड़ी करते हैं या जो लोग फार्म्स रखते हैं जहाँ पे पशु पक्षी पालन करते हैं, उन सभी के लिए भी हमारी कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। साथ में बेबी केयर के रेंज आते हैं, जहाँ पे बच्चों के लिए हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और उसके बाद में ब्यूटी के प्रोडक्ट्स भी हैं हमारे पास। ब्यूटी रेंज में मोटा मोटी 40 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, जहाँ पे आपको स्किन के लोशंस, क्रीम्स, फिर फाउंडेशन, जेल वेल फॉर्म में, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं आपको ब्यूटी रेंज में मिल जाती है। सबसे बड़ा रेंज जो है हमारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है, वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का है, अर्थात कि जहाँ पे हम लोगों को बीमारियों के बारे में या हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें तुलसी है, एलोवेरा है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हेल्थ के और न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स भी हमारे पास आते हैं। तो हम स्वदेशी अपनाए देश बचाएं, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत मजबूत विश्वास रखते हैं। इसीलिए हमारी कंपनी एक इंडियन कंपनी है जो इंडिया में प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है इंडियन लोगों के लिए, और वो इंडियन रेट पे सेल कर रही है प्रोडक्ट्स को। तो जो मोदी जी का आज परचम लहरा रहा है कि स्वदेशी अपनाए देश बचाए, तो जी हाँ, हमारी आईएमसी कंपनी बहुत गर्व होता है बोलते हुए कि एक स्वदेशी कंपनी है जो हिंदुस्तानियों के अनुसार, हिंदुस्तानियों के लिए उनके बजट में प्रोडक्ट्स को बना रही है, राइट। प्लस यहाँ पे आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन की भी जो है सुविधा मिल जाती है। कस्टमर अगर आप बनते हैं और किसी प्रोडक्ट से किसी भी कारणवश अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो हमारे पास उसकी पॉलिसीज भी बनी हुई है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स को लेकर कंपनी ने हर चीज का ध्यान रखा है। पार्टनर इन प्रोग्रेस की अगर हम बात करें, तो बेसिकली पार्टनर इन प्रोग्रेस की बात करें तो हम जो हमारे स्किल्स इंडिया, जो मोदी जी जितने सारे प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं या स्किल इंडिया के ऊपर जितने मोदी जी काम कर रहे हैं, उसमें हमारा मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में भी आईएमसी का योगदान है। वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज्यादा हम सपोर्ट करते हैं, ताकि इंडियन जो वुमेन्स हैं उनको हम स्ट्रेंथ दे सके, उनको बता सके कि वो भी बहुत कुछ कर सकती है, और इंडिया में वुमेन्स को लेकर जो थॉट प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हम ला सकें, इसके ऊपर भी कंपनी तेजी से काम करती है। तो जितने भी फीमेल एसोसिएट्स हमारी कंपनी के साथ काम कर रही है, उनको हम ग्रोथ के लिए उसके ऊपर तेजी से काम करते हैं, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट, उनको एक्स्ट्रा एजुकेशन डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं। तो स्किल इंडिया में जो वुमेन एम्पावरमेंट है उस पर भी हमारी कंपनी बखूबी काम कर रही है। और बहुत सारे स्किल इंडिया की जितने कैटेगरीज आती हैं, जिसमें हम सेल्फ डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीजों पे हम जो है इंडिया के ग्रोथ के लिए जो करना चाहिए, टुगेदर विथ इंडिया फॉर इंडिया जिसको हम कहते हैं, उस पर भी हमारी कंपनी प्राउडली काम कर रही है। एक अच्छी न्यूज ये है साथियों कि आईएमसी एक पहली ऐसी कंपनी है हिंदुस्तान की जिसको डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑफ मलेशिया से लाइसेंस मिला है, और हमने हमारा ऑपरेशंस जो है मलेशिया में भी शुरू कर दिया है। एक बार तालियां हो सकती है इस अचीवमेंट के लिए। हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जो आयुर्वेद को वर्ल्ड वाइड ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो आई एम वेरी प्राउड। और सर्टिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप हमें मिल चुका है, हमने वहां अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं।
हमारी ऑफिस आ चुकी है और जल्द ही एक मेगा इवेंट नेक्स्ट मंथ जो है हम देखेंगे हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सत्यन भाटिया जी द्वारा भी किया जाने वाला है। तो एक अचीवमेंट मलेशिया में हमने शुरू कर दिया है। आने वाले समय में लगभग 5 से 8 कंट्रीज में और जाने का जो प्लान है वो कंपनी उस पे काम कर रही है एंड वी आर गोइंग इंटरनेशनली। हमने मलेशिया से इंटरनेशनली शुरुआत कर दी है, लेकिन आगे बहुत सारी कंट्रीज जो है अभी पाइपलाइन में है। तो इट्स नॉट अबाउट इंडियन बिजनेस है ये, अब ये ग्लोबल बिजनेस भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो अब आपके अगर लोग जान पहचान वाले मलेशिया में है तब भी आप वहां पे भी उनको स्पॉन्सर करके अपने बिजनेस को ग्लोबली भी एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट। ये कुछ हमारे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही डिमांडिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सेल बड़ी अच्छी है, जिसमें श्री तुलसी ड्रॉप्स आ जाता है जो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। और आईएमसी अगर पहचान है कोई प्रोडक्ट की, आईएमसी की पहचान अगर है तो वो श्री तुलसी ड्रॉप्स ही है। श्री तुलसी हमारा वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है। उसके बाद हिमालयन बेरी एक बहुत ही गजब का ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला प्रोडक्ट है। देन वी हैव एलोवेरा। एलोवेरा जूस जो है, ये एलोवेरा हमारी लगभग 80% से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर हम एलोवेरा को यूज करते हैं। एलोए बार्बेडेंसिस मिलर जो वर्ल्ड वाइड आप देखें तो नंबर 1 एलोवेरा जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो एलोवेरा हम यूज करते हैं 80% से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर। टूथपेस्ट है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। और मैं आपको बता दूं हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये जैविक, ऑर्गेनिक एंड आयुर्वेदिक है, सिर्फ आयुर्वेदिक नहीं है। हम जैविक को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। जैविक का अर्थ ये है केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आप मार्केट से XYZ ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स लेके यूज करते हैं तो आपको केमिकल्स जो है साथ में आपके शरीर में जाता है, जिससे आपके साइड इफेक्ट्स या हेल्थ कंडीशंस आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन हम जो है जैविक के ऊपर तेजी से काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक एंड आयुर्वेदा का कॉम्बिनेशन देने वाली एकमात्र कंपनी आईएमसी। आयुर्वेद में आपको बहुत सारी कंपनियां ट्रेडिशनल मार्केट में भी मिल जाएंगी, लेकिन जैविक और आयुर्वेदिक का कॉम्बिनेशन देने वाली एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो है आईएमसी कंपनी। वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। ऑल्सो आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए अगर आप आईएमसी बिजनेस के साथ जुड़ना चाहते हैं कि आईएमसी बिजनेस कैसे शुरू किया जाए, ये प्रश्न अगर आपके मन में है तो उसका उत्तर है 3 तरीके से आईएमसी बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। ऑफ कोर्स हम आत्मनिर्भर भारत के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि हम जो है इंडिया को आत्मनिर्भर बना पाए। हर व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहे, अपना बिजनेस करे, अपने जो है ग्रोथ करे, किसी भी ऐसे कामों में ना उलझा रहे जिसमें उसको लिमिटेड इनकम और लिमिटेड सपनों को पूरा करने की आजादी मिलती है। तो हम आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी आजकल बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, हम उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। आईएमसी बिजनेस के साथ काम करने के 3 तरीके हैं शुरू करने के। पहला है प्रेफर्ड कस्टमर बनना, या आप कस्टमर बन के यहाँ पे जो है पहले प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप आगे बिजनेस कर सकते हैं भविष्य में। लेकिन प्रोडक्ट्स ट्राई करने के लिए पहला ऑप्शन आपको कंपनी देती है, आप प्रेफर्ड कस्टमर बन सकते हैं। दूसरा तरीका है आईएमसी बिजनेस में जुड़ने का या स्टार्ट करने का, आईएमसी बिजनेस पार्टनर बन के। जैसे कि अगर आप प्रोडक्ट यूज करें, आपको अच्छा लगेगा, लोगों को बताएंगे तो शेयर करेंगे तो आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो आप आईएमसी बिजनेस में पार्टनर भी बन के इनकम जनरेट कर सकते हैं। प्रेफर्ड कस्टमर को यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिलता है, लेकिन जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनको यहाँ पे पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अगर एक हाउस वाइफ है या स्टूडेंट है या जो भी है, आप अपना बिजनेस, स्वयं का बिजनेस जो है फ्री ज्वाइनिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसको आपको जो है ये बिजनेस है, यहाँ पे आपको लोगों को प्रोडक्ट शेयर करके रेवेन्यू जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसलिए हम इसको कहते हैं आईएमसी बिजनेस पार्टनर। तीसरा ऑप्शन आपको कंपनी देती है कि आप आईएमसी के फ्रेंचाइजीज, शॉप्स या टीडी आउटलेट्स भी ले सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छी खासी रकम है जिसमें 50,000 हो गया, 2 लाख हो गया या 10 लाख, ऐसी कोई रकम है आपके पास और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी बिजनेस में, तब भी आपके पास तीसरा ऑप्शन कंपनी आपको देती है कि आप आईएमसी की फ्रेंचाइजी, टीडीज या शॉप ओनर बनके भी आईएमसी बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं, 3 माध्यम हैं जहां पे आप आईएमसी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ऑल्सो हमारी आईएमसी वक्त के साथ बढ़ने में विश्वास रखती है, इसीलिए हम जो है बेसिकली ई शॉपिंग, आज ऑनलाइन का जमाना है, ऑर्डर करते ही घर पे सामान आ जाए, ये एटीट्यूड ज्यादातर लोगों का है। इसलिए आप देखेंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह आज इतना जो है हाईएस्ट सेल पे पहुंच गया। रीजन कि हम ऑर्डर करते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे आ जाता है। तो जी हाँ, आपकी इस बात को भी आईएमसी ने ख्याल रखा है और वक्त के साथ बढ़ने में हम पूरा विश्वास रखते हैं। इसीलिए आज आईएमसी भी ई ऑर्डरिंग सिस्टम लेके आई है। आप अपने घर बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं और आपके घर पे आपका प्रोडक्ट जो है पहुंच जाएगा। ये फैसिलिटी भी आईएमसी की ई शॉपी जो है अवेलेबल है, ई शॉप, जहां पे आप ऑर्डर ऑनलाइन करिए, आपको प्रोडक्ट्स घर पे मिल जाएंगे।
अगर हम हमारे कस्टमर्स की बड़ी वैल्यू करते हैं, बिकॉज कि अगर आप एक सेटिस्फाइड कस्टमर होंगे तभी ही आप एक बिजनेस पार्टनर बन पाएंगे, हमारा ये मानना है। तो हम हमारे कस्टमर्स की वैल्यू करते हैं। जब आप आईएमसी बिजनेस में प्रेफर्ड कस्टमर की तरह जुड़ते हैं, सबसे पहली चीज बता दूं, प्रेफर्ड कस्टमर की तरह जुड़ते हैं तो यहाँ पे आपको सभी प्रोडक्ट्स पे मोटा मोटी लगभग 30% का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। 30% डिस्काउंट आपको मिलेगा जो भी प्रोडक्ट्स आप बाय करेंगे। यहाँ पे प्रेफर्ड कस्टमर बनने के लिए आपको किसी डॉक्यूमेंट की या किसी भी चीज की देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 4-5 डिटेल, जैसे मोबाइल नंबर है या आपके नाम है या आपका रफ एड्रेस है, ये कुछ डिटेल देके आप प्रेफर्ड कस्टमर बन सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है प्रेफर्ड कस्टमर बनने पे, और आप प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पैसा लगा के कि आप इतना लगाइए तभी आप जो है कंपनी के मेंबर बन पाएंगे, वो सारा सिस्टम यहाँ पे नहीं है। क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया हम IDSA की और जो डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस है उसी में काम करते हैं। तो यहाँ पे आपसे कोई भी पैसे की मांग नहीं की जाती है। 4-5 बेसिक डिटेल दीजिए अपनी और आप जो है हमारे वैल्यूएबल प्रेफर्ड कस्टमर बन जाते हैं। और उसके बाद आप प्रोडक्ट्स को जो है यूज कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि IMC के प्रोडक्ट्स वाकई अच्छे हैं या क्या रिजल्ट देते हैं, ये आप अपना एक्सपीरियंस खुद ले सकते हैं, राइट। IMC जैसी और भी हो सकता है मार्केट में कंपनीज हो जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है, डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है, लेकिन IMC आपकी राइट चॉइस क्यों है, अंत में यही समझाना चाहूंगी मैं। सबसे पहली चीज, हम विश्वास करते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स में। हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं ये क्वालिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। हम आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक इसका कॉम्बिनेशन मार्केट में दे रहे हैं। सिर्फ बेचना है इसलिए प्रोडक्ट्स हम मार्केट में नहीं लेके आए हैं। हमारे प्रोडक्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड है। मेरी बात पे विश्वास ना हो तो पहले स्वयं प्रोडक्ट यूज करना और एक्सपीरियंस करना, तब जाके जो है आपका जेन्युइन जो भी फीडबैक होगा उसको हम अप्रिशिएट करेंगे, राइट। तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। दूसरा, एक्यूमुलेटिव जनरेशन प्लान है। अगर आप यहाँ पे बिजनेस करते हैं तो जनरेशन प्लान का अर्थ ये होता है, मैं जनरेशन प्लान का रफली बता दूं आपको कि जनरेशन प्लान जो है, आप देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी कंपनियां काम कर रही है उसमें जितनी कंपनियां सफल हैं वो सब जनरेशन प्लान में काम कर रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि IMC का इकलौता ऐसा प्लान है जो एक्यूमुलेट होता है, जुड़ता चला जाता है। तो अगर आप रोज 100 रुपए कमाते हैं, गले में डालते हैं, फिर 200 रुपए कमाते हैं, गले में डालते हैं, ऐसा थोड़ा 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 पैसा अगर आप किसी गले में डालते हैं तो आप एग्री करेंगे कि एक दिन वो गुल्लक जो है वो भर जाएगा, क्योंकि आप रोज थोड़ी थोड़ी अपनी सेविंग्स उसके अंदर डाल रहे हैं। तो एक्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, जो जुड़ते जाता है। जो बिजनेस आप शुरू करते हैं वो हर रोज हर महीने जुड़ता जाता है। तो इससे आप एक ना एक दिन अपने जो ड्रीम प्लान है या जो ड्रीम इनकम है वहां तक पहुंच जाते हैं। तीसरा बेनिफिट IMC के साथ यह है साथियों कि ये यहाँ पे इनकम की जो है पोटेंशियल स्काई इज द लिमिट। मैंने शुरुआत में ही कहा था, अगर आप 10,000 की मेहनत करेंगे तो 10,000 कमाएंगे, 20 की करेंगे तो 20 कमाएंगे। तो स्काई इज द लिमिट। आप कितना कमाना चाहते हैं इस सिस्टम से वो आपके ऊपर है। दैट इज टोटली ऑन यू। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है। आप अनलिमिटेड इनकम जनरेट कर सकते हैं अपनी मेहनत अनुसार। प्लस एक प्लस पॉइंट ये है कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। आप पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे, महिला है, पुरुष है, किसी भी जाति के, कहीं से भी है, हर व्यक्ति के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। हर व्यक्ति यहाँ पे सम्मान, रिस्पेक्ट, सम्मान, पैसा कमा सकता है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी है इस बिजनेस के अंदर। आपके पास जो समय हो उस समय पे ही आप इस बिजनेस को करें। हम कभी भी किसी को सलाह नहीं देते हैं कि आप अपने डॉक्टर हो तो क्लिनिक बंद कर दो फिर इस बिजनेस में काम करो, अगर आप लॉयर हो तो कोर्ट जाना बंद कर दो फिर इस बिजनेस में। हम कभी ऐसी सलाह नहीं देते हैं। फ्लेक्सिबल रहिए। जो समय आपके पास है उस एक्स्ट्रा समय को इन्वेस्ट करके आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। जितनी हाउसवाइफ मुझे इस प्रेजेंटेशन में सुन रही हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आपको घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है या आप घर से बाहर नहीं जा पाते हैं, समय की कमी है, किल्लत है, तो भी आप इस बिजनेस को घर से बैठ के फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा रिकग्निशन और अचीवमेंट्स हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जीवन में जो भी कार्य करूं मुझे अचीवमेंट मिले, मुझे रिकग्निशन मिले, मुझे पहचान मिले या मुझे लोग जाने। तो इस बिजनेस में आप जब शुरू करते हैं तो आपकी जैसी जैसी अचीवमेंट होती है आपको यहाँ पे सम्मान, रिकग्निशन, पहचान, सारा कुछ ये बिजनेस आपको दे सकता है। प्लस एक और प्लस पॉइंट है कि IMC बिजनेस अगर आप एक व्यक्ति करता है तो उसको दुनिया देखने का भी अवसर प्राप्त होता है। यानी कि इस बिजनेस को करने वाले व्यक्ति ना कि ओनली हिंदुस्तान बल्कि इंटरनेशनल भी बहुत सारी कंट्रीज देखने का जो अवसर है मिलता है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं
जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम मुंबई महाराष्ट्र से भी बाहर जाएंगे, आज वो इस कंपनी में बिजनेस करते हुए कई सारे देशों में, दुबई बोलिए, आप सिंगापुर बोलिए, आप मलेशिया बोलिए, आप थाईलैंड बोलिए, आप फुकेट बोलिए, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज में वो लोग जो है घूम के आ चुके हैं, देख कर आ चुके हैं। तो ट्रैवल करने का जो अवसर है वो भी इस बिजनेस में आपको मिल जाता है। जिन लोगों को ट्रैवल करने में बड़ा मजा आता है, जिनको ऐसा लगता है कि यार दुनिया देखनी चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, उन लोगों के लिए ये राइट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ पे आपका अवसर है कि आप दुनिया भी देख पाए। प्लस यहाँ पे आपकी कामयाबी के लिए आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। इवन आईएमसी ने खुद अपना एजुकेशन सिस्टम बना रखा है ताकि आपकी कामयाबी में कोई कमी ना रह जाए, राइट। तो कनेक्ट एंड सपोर्ट के लिए, सक्सेस की, आपकी कामयाबी के लिए बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, आपके काम आते हैं, अपना तजुर्बा आपको देते हैं ताकि आप कोई गलतियां ना करें और आप इजीली इस बिजनेस में ग्रो कर पाए। लेगेसी बिजनेस है साथियों, एक ऐसा बिजनेस है जिसकी कल्पना हमने, जो लाइफ की हम कल्पना करते हैं कि यार ऐसी लाइफ होनी चाहिए, वो लाइफ जीने की संभावनाएं इस बिजनेस के अंदर है। हर वो सपना पूरा कर सकते हैं जो आपने देखा है या आपका परिवार आपके लिए देखता है। पर्सनल डेवलपमेंट पे बहुत अच्छा काम होता है यहाँ पे। आपको लोगों से बात करना नहीं आता, आप लोगों से घुल मिल नहीं पाते हैं, आपको बहुत सेल्स करना नहीं आता, या आप बहुत शाय नेचर के हैं, ये सारी जो आपकी कमियां हैं उसके ऊपर भी ये बिजनेस काफी हद तक काम करता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपकी यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। एक आप अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं। बहुत सारा एजुकेशन, सिर्फ बिजनेस का ही नहीं, लाइफ का एजुकेशन भी यहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ पे डिफरेंट प्रकार की ट्रेनिंग्स होती है, एजुकेशन सिस्टम रहता है जो आपको हेल्प करता है कि कल से आज आप एक बेहतर व्यक्ति बने। तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है और ये आईएमसी बिजनेस आपकी राइट चॉइस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉसिबल चीजें हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं कि ये सारी चीजें आपको इस बिजनेस में डेफिनेटली मिल जाती है। इस बिजनेस को जब आप शुरू करेंगे तो सिंपल है, 2 स्टेप में ये बिजनेस किया जाता है। बहुत स्पष्ट इजी बताऊंगी मैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रोडक्ट को यूज करना है और लोगों के साथ शेयर करना है। अगर प्रोडक्ट अच्छा लगे, मैंने मान लीजिए तुलसी यूज किया, श्री हल्दी यूज किया, मैंने एलोवेरा यूज किया, मुझे अच्छा लगा, तो मेरा एक्सपीरियंस बात करेगा। मैं खुद एक्सपीरियंस के साथ बोल पाऊंगी कि यार तुलसी अच्छी थी, एलोवेरा भी बहुत अच्छा था, मेरे को ये रिजल्ट आया। तो फर्स्ट स्टेप इस बिजनेस को करने का ये है कि प्रोडक्ट को यूज करें और लोगों को शेयर करें। ये फर्स्ट स्टेप है। और अगर आप बिजनेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा स्टेप नोट डाउन करके रखिए। यहाँ पे एक लेवल होता है जिसको हम कहते हैं सुपरस्टार का लेवल। तो सुपरस्टार खुद बनिए और लोगों को सुपरस्टार बनाइए। ये 2 ही स्टेप जो है आपको आजीवन याद रखना है जब भी आप आईएमसी बिजनेस करेंगे। पहला स्टेप, प्रोडक्ट यूज करें और लोगों को शेयर करें। बेचना नहीं है, सेल नहीं करना है, शेयर करना है। जो आपका तजुर्बा था, जो आपकी एक्सपीरियंस थी, उसी को शेयर करना है। नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 स्टेप क्या है, जब बिजनेस को करने लगेंगे तो सुपरस्टार बनना है और लोगों को सुपरस्टार बनाना है। सुपरस्टार कैसे बनते हैं, इस पे क्या इनकम आती है, इसको कैसे बना जाता है, ये सारी डिटेल्स आपको वो व्यक्ति देंगे जिन्होंने आपको आज के इस सेशन में इनवाइट किया है, राइट। एंड में हमें ये सारी कामयाबी, ये सारी जो चीजें हैं, ये क्यों हासिल करनी है, क्यों लाइफ को बदलना है, तो इसके लिए मैं आपको एक कुछ मजबूत कारण देना चाहूंगी। आप अगर लाइफ में क्यों कामयाब होना है, क्यों पैसे कमाने हैं, क्यों अच्छी जिंदगी चाहिए, तो सबसे पहले अपने माता पिता को ध्यान में रखिए। उन्होंने आजीवन हमें बहुत कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है जो शायद हम उनके लिए जान भी दे दें तब भी कम है। हमारे पेरेंट्स को हमारे पे गर्व हो, वो हमारे पे नाज करे, फक्र करे, उनके प्राइड के लिए हमें काम करना है। एक बेहतर जिंदगी, जो उनकी जैसी भी लाइफ रही, उन्होंने भले ही मजबूरी में, परेशानियों में हमें पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको एक बेहतर जिंदगी दें। तो अपने पेरेंट्स के लिए सबसे पहले जिंदगी क्यों बदलनी है लाइफ, तो सबसे पहले अपने माता पिता के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए जिंदगी बदलनी है, उनकी बेहतर लाइफ हो, इसका प्रयास करना है। परिवार की खुशियां, फैमिली हैप्पीनेस के लिए आपको एक कामयाब इंसान बनना है साथियों। अपनी जिंदगी को भी बदलना है अपने परिवार की खुशियों के लिए। उनके पास वो हर चीज होनी चाहिए जिसकी वो कामना करते हैं, जिसकी वो कल्पना करते हैं, वो हर खुशियां उनके कदमों में लाके रख दो। इतने काबिल बनो आप फैमिली की हैप्पीनेस के लिए।
भविष्य में आज भी बहुत सारे लोग मैरिड होंगे इस सेशन में, बहुत सारे लोगों की शादी नहीं हुई होगी, लेकिन भविष्य में जब हम रहे या ना रहे, हमारे बच्चों को हम ये उनके फ्यूचर के लिए एक बना बनाया बिजनेस देके जा सकते हैं, जहां पे आज आप मेहनत करेंगे और कुछ टाइम बाद आपकी एक अच्छी खासी इनकम, मे बी हजारों में, मे बी लाखों में या करोड़ों में, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। जब वो इनकम आएगी तो वो पूरा बिजनेस, लेगेसी बिजनेस आप अपने बच्चों को देके जा सकते हैं, जिससे उनका भविष्य ऑलरेडी मतलब ब्राइट फ्यूचर के साथ ही वो पैदा होगा। तो किड्स के फ्यूचर, जो आपके बच्चे हैं उनके फ्यूचर के लिए बिजनेस को करना है। और अंत में सबसे जरूरी है कि जब भी एक व्यक्ति कामयाब होता है, कोई भी एक व्यक्ति, तो मैं आपको बता दूं कि उससे हमारे देश में बड़ा परिवर्तन आता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, आपने सुने हैं ये सारे नाम। आपको क्या लगता है, मान लीजिए कि अगर ये 4 नाम हमारे देश में नहीं होते, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसा कोई व्यक्ति ही नहीं है, तो आज हमारे देश की जो स्थिति है, जो भी कंडीशन है, क्या वो होती? आप माने या ना माने, एक कामयाब इंसान, जब कोई भी व्यक्ति कामयाब होता है लाइफ में और वो टैक्स भरता है गवर्नमेंट को, तो आप नहीं जानते कई सारे लोगों की हेल्प उस टैक्स के पैसे से होती है। क्यों कामयाब होना है? क्योंकि आपका देश आप पे नाज करे, इसलिए भी कामयाब होना है साथियों जिंदगी में। सिर्फ इसलिए नहीं, बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि हम ही क्यों सोचे, एक अकेला इंसान क्या देश बदलेगा। महात्मा गांधी भी अकेले थे, उन्होंने देश को बदला था। तो समझना पड़ेगा, कामयाब आपको इसलिए भी होना है क्योंकि आपका देश आप पे नाज करे, आपको आपके ऊपर प्राउड करे, उन लोगों में से एक बनना। आज हिंदुस्तान में हम जब टाटा साहब का नाम लेते हैं तो ज्यादातर हिंदुस्तानियों का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि टाटा ऐसा ऐसा काम करते हैं जिससे हम हिंदुस्तानियों को गर्व होता है। तो उस स्लैब में आने के लिए कामयाबी हासिल करना साथियों, उस स्लैब में आइए और आपका भी नाम सुन के देश के लोग नाज करें। इतनी मेहनत हमें करना है, नेशन को प्राउड फील कराना है। और हमें गर्व है कि हम आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं और आयुर्वेद को वर्ल्ड वाइड ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इट्स अ बिग थिंग। तो लास्ट में बस ये कहना चाहूंगी कि ये है आम जिंदगी और ये है आईएमसी की जिंदगी। अब डिसीजन आपका है कि आप आम जिंदगी, समय पैसा इसमें पीड़ित रहना चाहते हैं, या सीधा ऐसा पैसे का पूरा बिछा के आराम से सोना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे क्या ये संभव है? तो जी हाँ, संभव है। इस सेशन में भी ऐसे कुछ हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, कुछ पर्सनैलिटीज हैं जो शायद लगभग ऐसी लाइफ आज जी रहे हैं। तो हम आम जिंदगी से निकलकर आईएमसी की जिंदगी में अगर आते हैं तो हमारी लाइफ भी जो है बहुत खुशियों से, बहुत अच्छी हेल्थ से और पैसों से भरी जा सकती है। तो साथियों, अंत में मैं आप सभी का जो है स्नेहपूर्वक धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इस सेशन को अटेंड किया, इस अपॉर्चुनिटी को देखा, आपने वैल्यूएबल टाइम निकालकर आप आज के इस सेशन में आए। मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी आप सभी का। ये सारी प्रेजेंटेशन देखने के बाद एक सिंपल सी चीज कहना चाहूंगे कि अगर मेरी प्रेजेंटेशन में आपको 1% भी कोई बात समझ में आई हो, तो उस 1% के लिए इस सिस्टम को समझने का प्रयास करना, उस व्यक्ति से संपर्क करना जिस व्यक्ति ने आज के सेशन में आपको इनवाइट किया है। 1% के लिए ही सही। मैं ये नहीं कहती किसी को भी 100% कभी भी कुछ समझ में नहीं आता, बट 1% भी समझ में आया हो तो इस सिस्टम को जानने की कोशिश जरूर करना। ये प्रेजेंटेशन अपॉर्चुनिटी आपने देखा, उम्मीद है कुछ चीजें आपको अच्छी लगी होगी, कुछ चीजें लर्निंग रही होगी आपके लिए। अब प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ और सेशन को एंड करती हूँ कि अपॉर्चुनिटी तो आपने देख ली, अब आर यू रेडी टू चेंज योर लाइफ? और इस सवाल का जवाब अपने आप को दीजिएगा कि मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हूं या नहीं। ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। और एंड में बस यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू कि आप इस सेशन में आए। और हम आईएमसी बिजनेस द्वारा यही उम्मीद करते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में खूब कामयाब हो, बहुत पैसा बनाए और बहुत कामयाबी हासिल करें। आपके माता पिता आप पर नाज करें, ये देश को आप पे गर्व हो, इतने काबिल आप बने। और इसीलिए हम प्रयास करते रहते हैं कि अपॉर्चुनिटी मैक्सिमम लोगों के साथ आप शेयर करें, हम लोग शेयर करते रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट द होस्ट फॉर द क्लोजिंग सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। तो गुड एमसी टू ऑल। क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है? अंगूठा दिखा सकते हैं? ओके, फैंटास्टिक। तो साथियों, एक जबरदस्त ताली हो जाए आज की जबरदस्त ट्रेनर के लिए, जो बहुत ही शानदार हमारे बीच आज का जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन है वो लेकर आई है। राइट, बहुत ही सटीक तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया। साथियों, हमारे पास बहुत बार ये सवाल आता है कि सर हमारा बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा है, लोग नहीं जुड़ रहे हैं,
लोग नहीं आ पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा हमारा बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। तो मेरा सवाल आप लोगों से है कि बिजनेस बढ़ाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो? ऐसी कौन सी एक्टिविटी आप लोग कर रहे हो जिससे आपका बिजनेस बढ़े? तो मैं आपको बता दूं साथियों, बिजनेस बढ़ाने के लिए, नए लोगों को लाने के लिए तो साथियों, नए लोग बिजनेस बढ़ाने के लिए जो प्रेजेंटेशन जरूरी होता है वो ही है आज का जो प्रेजेंटेशन है। तो आज के जो प्रेजेंटेशन जो दिया गया है, आपने देखा बड़े सुंदर तरीके से, जितने भी नए लोग हैं आज उन्होंने देखा कि किस तरह से आज पैसा एक जरूरत बन गया है। पहले ड्रीम्स के ऊपर बात करी गई, फिर पैसे की बात करी गई, 4 तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद में आईएमसी आपके सपने किस प्रकार पूर्ण कर सकती है, ये आपको बताया गया। तो यही होता है एक आइडियल प्रेजेंटेशन। जितने भी लोग, आज मुझे पता है इस प्रेजेंटेशन में लगभग 300 लोग नए हैं, तो जितने भी लोग नए आए हैं मैं सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस सुंदर सिस्टम में। इस बिजनेस में आप बहुत अधिक तरक्की करो, यही हमारी शुभकामना रहेगी। उस व्यक्ति से तुरंत मिलना है जिसने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है। और जितने भी लोग आईएमसी बिजनेस जो कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके लिए बस एक ही सलाह रहेगी मेरी तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा ये जो प्रेजेंटेशन था इसको डुप्लीकेट करने की कोशिश करिए। प्रोडक्ट बताने वाले लोगों को नहीं, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी बताने वालों की संख्या आपकी टीम में बढ़ाइए। जितने ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्लान प्रेजेंटेशन दिए जाएंगे उतने ज्यादा नए लोग आएंगे, क्योंकि जितनी बार प्रोडक्ट बताया जाएगा आपके पास सिर्फ कस्टमर आएगा, और जितनी बार अपॉर्चुनिटी बताई जाएगी आपके पास बिजनेस पार्टनर्स आएंगे, राइट? तो वी नीड बिजनेस पार्टनर्स, बिजनेस एसोसिएट्स। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 2023 शुरू हो चुका है। इस साल में बहुत ही जबरदस्त एक हिस्ट्री लिखनी है हम सबको, उसके लिए इस प्रकार का प्रेजेंटेशन देना बहुत जरूरी है। तो इंडिपेंडेंट बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, और अपने अपने लेवल पे आप सभी लोगों को ऐसी प्रेजेंटेशन अपनी अपनी टीमों में देनी चाहिए, है ना? अपने अप्लायंस के ऊपर निर्भर मत रहिए। ये जो आज का प्रेजेंटेशन था, बहुत ही सटीक सुंदर वे में आज प्रेजेंटेशन दिया गया। इसी सीक्वेंस में आपको भी अपने अपने टीमों में ये आईबीएम यानी कि बिजनेस प्लान दिखाना चाहिए। तो मेरी ओर से आप सबको वंस अगेन बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड ओवर टू द होस्ट, फॉर नॉट होस्ट बट ट्रेनर, जो होस्ट का काम हमारा निभाती है। ओवर टू द होस्ट फॉर द क्लोजिंग सेशंस। थैंक यू। So that's all for today। और उम्मीद है कि प्रेजेंटेशन से कुछ आप लेकर जाएंगे, और उस व्यक्ति को संपर्क करिए जिन्होंने आपको आज इनवाइट किया है। थैंक यू वेरी मच ऑल दी माय मेंटोर्स, ऑल माय रिस्पेक्टेड लीडर्स, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी बात आपसे शेयर कर सकूं। और जो लोग आईएमसी बिजनेस में ऑलरेडी ज्वाइन है या जुड़े हैं, आई होप कि उनको प्रेजेंटेशन या आईबीएम करने का एक राइट अपॉर्चुनिटी शेयरिंग का एक राइट तरीका क्या है वो समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। संडे का इतना इंपॉर्टेंट संडे और इतना चिलिंग वाला टाइम, बहुत सारे लोग तो सो भी रहे होंगे, वो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो एक बार अपने आप के लिए तालियां, कि हम लोग जो है सोने से या आलस करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हम हमारी लाइफ को बदलने के लिए कुछ कर रहे हैं। सो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया पन्ना चाहे आपके जैसा। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे। टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर, एंड एक अच्छी सी स्माइल के साथ अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल।